हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या कहना जी, चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा था, मैं सुन रहा था सबको। साहिल भाई, हम लोग का ये कहना है कि इस्लामिक रिफॉर्म मतलब बहुत ज़रूरत है। हुँ, रिफॉर्म का मतलब है कि यही है कि हम लोग रीज़नेबल हैं, हम एडवोकेट्स के बीच में रहते हैं तमाम। जब मैंने स्टार्ट किया था, सब बोलना शुरू किया आज से 30 साल पहले, तो लोग मुझे बहुत हक़ीर की निगाह से देखते थे, बहुत डिग्रेड करते थे मैं। उसके बाद करते-करते आज कुछ कहने लगा कि बकवास करता है, बकवास करने के बाद आगे की ठीक ही तो कहता है। हुँ, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, तो उनकी हिम्मत नहीं कि हमें ये कह दें कि हम मार देंगे, गोली मार देंगे जान से मार देंगे। हिम्मत नहीं। मैं वकीलों के बीच में रहता हूँ, मुसलमान हुँ, वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं। सभी ये चीज़ मानते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने को राज़ी नहीं, क्योंकि वो प्रोसिक्यूट हो जाते हैं, वो समाज उनको निकाल देता है। उनको हुँ, समाज उसको इग्नोर करना शुरू कर देता है। मैं भी बहुत झेला हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, काम मुसलमानों से मिलता है, हिंदू से कम मिलता है, लेकिन वो लोग मुझे काम नहीं देते हैं कि तो एक वो है, काफ़िर है, वो फलाँ है, तो मुर्तद है, वो तो फलाँ है। लेकिन आज मैं मुसलमानों के बीच में ही, जो बड़े-बड़े मुसलमान हैं, वो भी इज़्ज़त देते हैं। वो हुँ। जानते हैं कि ठीक ही कह रहा है। तो ज़रूरत ये है कि एक्स मुस्लिम हैं, हम अपने मुँह से ही इसको एक्सेप्ट क्यों करें कि हम एक्स मुस्लिम हैं? येस, वी वांट रिफॉर्म। आई डोंट बिलीव इन कुरान कि कुरान इज़ द बुक ऑफ अल्लाह। कुरान इज़ द वर्ज़न ऑफ प्रॉफेट मुहम्मद। आई कैन से, मैं कह सकता हूँ, साबित सर कर ऐसा सकता हूँ। बोलने से आप इस्लाम की रूह से आप मुसलमान नहीं रह जाते ना? हाँ, मसला ये तो है। हाँ, तो हम ये कहते हैं उनको कि मैं साबित करता हूँ कि भई ये कुरान जो है मोहम्मद की है। आप लोग मान लो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। कुरान मोहम्मद हुँ, की, फिर उसमें जितनी गलतियाँ होंगी सब ठीक हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम अल्लाह की कहोगे तो हम अल्लाह की मानेंगे। अब हम लोग मानते हैं कि देयर इज़ नो गॉड। तो हम जब एक गॉड है नहीं, तो हम उसकी अल्लाह की किताब कहाँ से मान लेंगे भाई? यू प्रूव दैट देयर इज़ अ गॉड, देन वी विल से कि हाँ, देयर इज़ हुँ, अ कुरान इज़ द वर्ज़न ऑफ द क्या नाम है, आपने जो इतनी बात उठाई है, आदम की बात उठाई है कि भाई आदम ने कोई मरने का कोई सबूत नहीं है। अभी हम पढ़ रहे थे, अभी आप टेस्टिंग सुनने से पहले मैं कुरान ही पढ़ रहा था, सूरह अनाम पढ़ रहा था, वो आयत नंबर है उसमें 50 अभी 65 हुँ, कि अल्लाह जो है गिरोह बनाता है और सबको लड़ाता है। मैंने उसको फेसबुक हुँ। पे डाल भी दिया आज, अभी अच्छा। फेसबुक पे डाल भी दिया उसको। मैं फेसबुक डाल देता हूँ, मुसलमान उसको जवाब दो। तो लोग नाराज़ इस बात के लिए होते हैं कि तुम डाल देते हो। अब वकील जो मैं समझदार, जो डॉक्टर इंजीनियर, मेरे दोस्त है मुसलमान, कहते हैं यार तुम लोग हिंदुओं को सब सारी बातें बता देते हो। तो वो लोग हमसे पूछते हैं, अब हाँ, उन्हें जवाब नहीं मिलता तो मत डाला करो ये। जो वहाँ टॉप के बड़े-बड़े जो हैं, जो अपने को नामी-गामी हैं, जो हैं, तो वो अपने लीडर हैं सारे, जब कोई चेयरमैन है, कोई कुछ है हमारे साथ जानते हैं, सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो मैं उनके मुँह पर कहता हूँ, हमारा ये कहना है साहिल भाई, कि एक तो ये जो बकवास लोग आपके चैनल पर आ रहे हैं, इनको बिल्कुल आप 2-4 बातें पूछने के बाद डिलीट कर मत, हटा दीजिए इनको। अच्छे लोगों, मुसलमान को जो पढ़े लिखे हैं उनको बुलाइए, डॉक्टर इंजीनियर को बुलाइए, उनको उनको आप करिए डैमेज कीजिए। जब वो होंगे तब समझ में आएगा, 4 आदमी के बीच में जाएँगे। हमारे एक हुँ, दोस्त हैं, वो उन्होंने हिफ्ज़ का कोर्स किया है। हाफ़िज़ का कोर्स किया। उसके बाद उन्होंने कोर्स करके उसने 10वीं किया, फिर 12वीं फिर एलएलबी किया। तो एक दिन मैं सबसे मुसलमान से परेशान था, तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, वो जब नमाज़ पढ़ के आया, उसकी मगरिब की और उसकी क्या नाम है, जुमे की, अब तो जाते हैं नमाज़ पढ़ने, कोई तुम्हारी मर्ज़ी है जाते हैं ना। उन्होंने पूछा, "क्यों नमाज़ पढ़ने आते हो?" तो हम कहा, "तुम लोग साथ देने आते हैं, नमाज़-वमाज़ कुछ नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए हाँ, तो अल्लाह है, हमारे लिए नमाज़ क्या है? लेकिन हम तो तुम लोगों के साथ के लिए तुमने सिस्टम बना दिया है, तो इसमें मैं हूँ, तो इसलिए आ रहा हूँ। अगर तुम्हें अल्लाह लगता है कि प्यारा है, तो 5 का 10 टाइम नमाज़ पढ़ो, हमसे क्या लेना-देना है?" हुँ। तो उनसे पूछा, क्या नाम है उनका, अपने दोस्त से, कि बताओ तुम कुरान के बारे में, तुम कुरान के बारे में क्या कहना चाहते हो? कह रहा, कुरान कुरान तो बहुत ही बकवास बुक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं अच्छा सही आप भाई। आपने कहा? हम उससे पूछा, हम तो कुरान मानते ही नहीं, मैंने अपने तीनों बच्चों को किसी को नहीं पढ़ाया। हाँ, कुरान का अंग्रेजी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, जिस भाषा में पढ़ो, अरबी में पढ़ो, जो भाषा जानो उसी में, उसी लैंग्वेज में पढ़ो। हुँ, तो उसने वो पढ़ना शुरू किया। तो उन्होंने कहा मैं नहीं, मेरा भी था कि मैंने कहा 80% तो सब बकवास है कुरान में। हुँ, सारी की सारी बातें कुरान में बकवास लिखी हुई है। अब इनको तो यही नहीं पता ना ग्रामर की वैल्यू है, कि कौन किससे कहता है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन इनको कोई मतलब ही नहीं है। अल्लाह बातें कर रहा है कि मोहम्मद कह रहा है, कि लोग कह रहे हैं। अब एक जगह मैं पढ़ा, चैप्टर नंबर 7 और 52 ऐसी है, उसमें उसमें कहा कि हम लोगों ने अपने नॉलेज के मुताबिक कुरान को बनाया। हुँ। तो अल्लाह को नॉलेज का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू नॉलेज लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अपने इल्म के मुताबिक। तो अकॉर्डिंग टू नॉलेज का मतलब कि यू आर डिराइविंग नॉलेज फ्रॉम समवेयर एल्स। हुँ, आप कहीं और से आपको नॉलेज मिल रही है। तो मैं दिखा रही हूँ, जो वकील थे हमारे, एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने 3 वकील, 4 वकीलों ने मुझको दावत दिया, सारे मुसलमान। एक मैं था, 3 और वकील, हाँ, और दावत देके बुलाया कि आओ यार, पाया खाना है, तुम आ जाओ। तो वहाँ उन्होंने कारी साहब को बुला लिया एक। सोचे कि कारी साहब तो कमज़ोर पड़ जाएँगे मेरे लिए, मेरे तो ये मुफ्ती नहीं टिकते हैं, तो कारी की क्या औकात है? हाँ, हाँ, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कारी साहब आ रहे हैं तो कोई परेशान, कहने हमें कोई परेशानी नहीं, परेशानी उनको हो जाएगी मुझसे। तो वो ओके। लोग आए, तो उसमें फुरकान साहब हमारे एडवोकेट दोस्त हैं, बड़ा कुरान पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं।
तो हमने कहा कि ये बताइए, वो हमें हराने के लिए पढ़ते रहते हैं, लेकिन बेचारे हरा नहीं पाते हैं, एडवोकेट हैं, तो केस में तो हरा नहीं पाते, तो सोचे कि यहीं हरा लें कम से कम। तो हाँ, उन्होंने साहिल भाई जो है, पूछा मुझसे सवाल, तो हमने कहा तुम ये बताओ कि कुरान जो कहते उतारा गया, तो मोहम्मद के पैदा होने से पहले कुरान बन चुका था? हुँ, तो उन एडवोकेट साहब ने कहा कि हाँ, बन चुका था। तब तक उसी में इंटर कर गए कारी साहब। आगे वो बाहर से आ रहे थे वो, आने वाले थे, तो वो भी आ गए। तो पानी पिया, तो हम कहा रुक जाओ कारी साहब से भी सवाल पूछ लेते हैं, आप थोड़ा-सा वो कर लीजिए, आराम। तब कारी साहब पानी नहीं पी लिए, तो हम कहे भई फुरकान साहब से हमने सवाल पूछा है कि कुरान क्या अल्लाह मोहम्मद के पैदा होने से बनाया जा चुका था? तो कहा नहीं। तो हमने कहा फिर दोनों लड़ लो आपस में। ये कह रहे कि पहले बन गया था और आप कह रहे कि बाद में बनाया गया। तो फुरकान साहब मुँह अब तो कारी साहब के सामने उनकी हिम्मत नहीं हुई। उनकी हिम्मत हाँ, नहीं हुई, कारी साहब ने कैसे बोल दें? मुसलमानों के अंदर तो यही है कि एक मौलवी जाहिल मौलवी बैठा रहेगा ना, तब भी एक पढ़ा-लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर भी नहीं बोलेगा उसके साथ। ये मुसलमानों की सबसे बड़ी कमी है कि मुसलमान सच बोलना ही छोड़ दिया है, इस कुरान के ईमान के पीछे। मैं सारा फेसबुक पर लिख देता हूँ, कभी आप मेरे फेसबुक पर आएँगे, नाम देखें, तो सारा मैं लिस्टिंग पढ़ें तो आपको एक चीज़ मिलेगी, सारी। हाँ, मैं जो भी आता है डिस्कशन करता हूँ फेसबुक पर डाल देता हूँ, ठीक क्या है ना? बात उसमें सब कुछ आ जाता है। मैं डरता-वरता नहीं हूँ किसी से। हुँ, मैंने कहा मारना हो मार दो। मैंने कह दिया मारना हो मार दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम लोगों को पता तो चल जाएगा कि इसलिए मार दिया गया कि ये लिखता था, ये बोलता था। क्या बात है! तो अब क्या बात! वो हाँ, अब वो लड़ गए वो आपस में, तो फुरकान साहब को चलो मैं चल फुरकान साहब तुम्हारी ही बात मान लेते हैं। कुरान जो है अल्लाह के वो मोहम्मद के आने से पहले ही बना दिया गया था। कहा हाँ। हाँ, तो अब ये बता दे कि सूरह बद्र जो है सॉरी वो कुरान में आया हुआ है कि बदर की लड़ाई हुई, उसमें 3000 फ़ोर्स भेज कर के अल्लाह ने मदद किया। हुँ, तो ये लड़ाई मोहम्मद से पहले ही हो चुका था। हुँ, नहीं, नहीं ये तो लड़ाई मोहम्मद के सामने हुआ है। मोहम्मद के टाइम हुआ था, मोहम्मद के टाइम तो ये कुरान में कैसे आ गया भाई? कुरान तो बहुत पहले बन चुका था, वकील है, पहले ही तो लिख वकील की तरह चुकी थी, बात हाँ। करो। मैंने कहा वकील हो तो वकील की तरह बात करो ना, इलॉजिकल बात मत मुझसे करो। हुँ, कह रहे हाँ यार ये तो है, तो सब लोग बाकी 3 वकील 2 हमारे फ़ेवर में आ गए कि बात तो ठीक कह हाँ, रहे हैं। तो हाँ, अब साहब से पूछा गया कि तुम बताओ? कहा नहीं, नहीं कुरान तो जी हमें तो इसका बारे में इल्म नहीं, ये तो कोई मुफ्ती बताएगा। तो फिर हम कहा नेक्स्ट सवाल। हमने कहा फुरकान साहब आपने ये कहा कि मोहम्मद के पहले ही बन चुका था, तो ये बताइए मोहम्मद साहब ने कब से अब सभी तीनों मुसलमानों वकीलों से पूछा, चारों से पूछा, कि आप बता सकते हैं कि एडॉप्शन कब खत्म हुआ? आप लोग वकील हैं। एडॉप्शन कब आया और कब खत्म हुआ? क्यों खत्म हुआ? हाँ, तो हमारे जो 3 एडवोकेट थे उन्होंने मुस्लिम तीनों हैं, तो वो कहा कि नहीं, मैं नहीं। तो लगे उल्टी-सीधी जवाब देने। हमने कहा उल्टी-सीधी जवाब देने का मतलब इस करेक्ट बताओ, टू द पॉइंट बताओ, कहीं से कोट करके बताइए, कहीं किताब से बताइए। तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता नहीं है। हमने कहा मैं बताता हूँ। सूरह अहज़ाब नाज़िल हुआ, जैद थे, आपको तो डिटेल है ही, आपको पता है कि जैद हाँ, थे, जैद की जो उन्होंने मोहम्मद साहब ने उसको पाला था, पालने के बाद जो उसको अडॉप्ट किया, अडॉप्ट करके पासा जब जवान हुआ उसकी शादी की ज़ैनब से। तो जब हाँ, शादी करने के बाद जो है उससे पटी नहीं, तलाक हो गया, तो मोहम्मद साहब कहे कि मैं शादी करना चाहता हूँ। इल्ज़ाम ये लगाया था मोहम्मद साहब जो दूसरे हैं, जो अपोज़िशन पार्टी के हैं, जो कांग्रेस वाले हैं, जो बीजेपी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उसी ने मोहम्मद साहब के खिलाफ भी कुछ ना तो इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि जिसको बेटा मानते हो, उसी की बीवी से शादी करो तो वो तो बेटी के बराबर है। ये हाँ। लोगों ने तो फिर सूरह अहज़ाब नाज़िल हो गया। ऐ मोहम्मद ये तुम्हारा बेटा नहीं है। ये भी पहले से ही था कि तुझे हाँ, जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ती, फिर एक जगह आया कि उन लोगों ने कहा तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है। फिर कुछ जगह नाज़िल आ जाती है कि भैया नहीं मोहम्मद तू पागल नहीं है। हद हो गई, जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ी हुँ, वहाँ प्रोटेक्शन के लिए आ रहा है। हाँ, फिर एक जगह होता है कि आयशा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो फिर कुरान की आयत नाज़िल हो जाती है कि नहीं तुम्हारी बीवी जो है ठीक-ठाक है, पाक-साफ है। मतलब तुम्हें जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ी, वहाँ-वहाँ तुम्हें आयतें आ जा रही हैं। तो अब चुप हो गए वो लोग, अब उनके जवाब नहीं हो। तो साहिल भाई मेरा ये कहना है कि कुरान आप को इतना हम बिंदास लोग बात कर लेते हैं उनके सामने? ये खुलेआम होते मौलवी मौलवी मुफ्तियों के सामने बात करते हैं। हिंदी चाचा क्या 10-10 बात मुफ्ती है! होते हैं। हमारे हाँ, कम से कम 20-25 मुफ्ती दोस्त होंगे। अच्छा तो 20 दुश्मन और नहीं बने आलिम हो गए। आपके कोई भी? हैं? दुश्मन नहीं बना नहीं कोई भी पहले मोमिन बोलते आपके? थे पहले बोलते थे और जो वो हाँ, अभी आप आए थे बता रहे थे कि घर में मेरे घर में मेरी मिसेज़ नहीं मानती सब कुछ, मेरे बराबर चलती हैं लेकिन अल्लाह को मानती हैं। हुँ, मेरी बेटी जो जज है मेरी बेटी जज है, तो वो आपकी भी नहीं बेटी जज मानती है? है। जी, जी। अरे वाह! तो हाँ, तो वो भी नहीं मानती है, तो उसके ससुराल वाले सब नमाज़ी हैं, आधा तो उन लोगों को आधों को पागल कर दिया उसने। हाँ, बता-बता के सही-सही बात है। सब पढ़ जैसे-जैसे मैंने पढ़ा उसे लॉजिक देती सब कुछ लॉजिक दे देती है वो। तो हाँ, उसके अब तो ससुराल परेशान है कि हाँ, क्या है, ये तो उल्टी-सीधी तू मानती तो अपने बाप को पढ़ रही है। कहे बाप को नहीं हम सही हैं, हम इंसान बनना चाहते हैं, तो इंसान की तरह हैं। तुम लोग को नमाज़ पढ़ना पड़े, पापा तो कहते हैं तुम नमाज़ पढ़ना 10 टाइम पढ़ो, क्यों 5 ही पढ़ते हो? जब हाँ, तुम्हें अल्लाह सब कुछ नमाज़ पढ़ने से ही दे देगा, तो 10 टाइम पढ़ो ना, तो ज़रूरत क्या है तुम 5 टाइम पढ़ने का? तो अब वो लोग होते हैं। तो साहिल भाई हमारा ये है और आदम जी जो हम नाम देते हैं आप लोगों का, हम बहुत प्रचार भी करते हैं। आप हमारे बहुत बड़े भैया लगेंगे रिश्ते में, मतलब खानदान के नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, हमारे पापा के दोस्त के बेटे हैं वो और हुँ, दोनों बचपन से साथ रहे। मतलब हमारे पापा, उनके पापा।
तो हम लोग भी लगभग हैं। तो आपको बहुत सुनते हैं वो, महमूद नाम है उनका। क्या बात तो वो है! अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। तो हमें बताते हैं कि साहिल साहिल को जानते होंगे, साहिल से जानते हो? साहिल से हमारी बात होती है? तुमसे बात होती है उनसे? हमने कहा हाँ, हाँ, होती है। तो वो चौंक गए कि अरे! हो सकता है सुन रहे हो वो, आप देख रहे होंगे वो। रात को हाँ, चोरी-छुपे हाँ, छुपे-छुपे जो है अपनी बीवी से बच करके दूसरे कमरे में चले जाते हैं आपको सुनने के लिए। तो पहले यकीन नहीं हो रहा था, जब मैं बोलता था 20-25 साल पहले तो नहीं, आज कहते हैं नहीं-नहीं तुम जो बात करते हो ना, मैंने साहिल को सुन-सुन के मैं समझ गया कि सब सब बकवास है, कुछ क्या नहीं है। बात है! क्या तो बात है! बहुत हाँ, मैं ज़बरदस्त। उन लोगों के चैनल का नाम देता हूँ आपको, जो भी लोग हमारे दोस्त हैं, तो सुन लो और तू सही गलत तो साहिल में हमारी जो रिफ़ॉर्म चला, मैं बुक भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग डिमांड कर रहे हैं बुक की कि आप लिखिए। तो उसमें यही है कि जो हम लोग एक्स मुल्ज़िम बन के जो एक्स मुल्ज़िम बनना चाहते हैं, वो एक्स मुल्ज़िम ना चुपचाप एक्स वर्ड ना लगाएँ, मुस्लिम ही रहें, लेकिन हुँ, इनको सच्चाई बताते चले जाएँ। जैसे ही आप एक्स हो जाते हैं ना, तो उनके जानते हैं क्या कहते हैं वो? अरे ये तो एक्स मुस्लिम है, इसका क्या लेना, इसका कोई नहीं, तो झूठ हुँ, बोलेगा ही। ना, हुँ, हमें इन्हीं में रख जैसे मैं हूँ वकीलों के बीच में, रोज़ उनको लताड़ता हूँ। उनको कहता हूँ सबूत ले आओ। अब मुझे जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो वो है, क्या नाम है वो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो लोग लिख रहे थे, मैंने खोल के लिख दिया सारी बातें उनके उन्होंने निकाल दिया। तो फिर मैं मुझे निकाल के दिया तो सज्जाद भाई बहुत दिक्कत हो जाती है, आप बिज़ी लिखते हैं, इस ग्रुप में कुछ हिंदू भी हैं, तो वो सब पढ़ करके पागल हो जाते हैं और हम लोग को क्वेश्चन करने लगते हैं, हमारी हालत खराब हो जाती है। हमने कहा अगर हालत खराब हो जाती है तो सुधारो ना उसको, कमी है ना। अल्लाह ताला भी पढ़ रहा था कि हमारा कंट्राडिक्शन के लिए लड़ते हैं लोग। कुरान में लिखा हुआ आज ही पढ़ रहे थे सूरह नाम में कि हमारे कंट्राडिक्शन के लोग लड़ते हैं तो उनसे बचो। तो इसका मतलब अल्लाह खुद मान रहा है कि देयर इज़ कंट्राडिक्शन इन कुरान। हुँ, अल्लाह खुद कह रहा है कि भाई हमारी कमियाँ चुनी-चुनते हैं और कंट्राडिक्शन के लिए लड़ते हैं, उसमें कमियाँ दिखाते हैं। तो इसका मतलब तुम एक्सेप्ट करो ना कि कमी है तुम्हारी। तो साहिल भाई मेरा मैं खुलेआम करूँ जितने चैनल पर आप लोगों को सुन रहे हैं कि कुरान इज़ द क्रिएशन ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद एंड हिज़ टीम्स। उन्होंने सत्ता को हासिल करना था तो अपनी बुक लिख डाली। ठीक उसी तरह जिससे मनुवादियों ने लिख डाली अपनी मनुस्मृति। तो उनको राज करना था उनके ऊपर तो उन्होंने उसके ऊपर मनुस्मृति बना डाली। उनको राज करना था वहाँ तो उन्होंने कुरान बना डाला। हुँ, लेकिन उससे नुकसान जो ह्यूमैनिटी को हो रहा है, वो ठीक नहीं है। आपने अब अभी जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन जानता हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जानता हूँ कि आर्टिकल 19 जो है, वो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। तो जब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो यू आर सेइंग कि देयर इज़ अ गॉड, कुरान इज़ अ प्रॉफिट, कुरान इज़ द वर्ज़न ऑफ अल्लाह। तो हमें भी भावनाओं को चोट पहुँचती है, हमारी भी। हुँ, हम मानते हैं कि अल्लाह है ही नहीं है, तो तुम मुझे ज़बरदस्ती कुरान दिखा रहे हो। तो हमारी भावनाओं को छोड़ो। जिस तरह से तुम इलॉजिकल बात करके अपने को प्रोफेस कर रहे हो, तो हम लॉजिकल बात की अपनी बात करते हैं, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? हुँ, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? मैं ये कहता हूँ, मैं अपने खुलेआम वकीलों से कहता हूँ कि तुम्हें क्यों बुरा लगता है? अब बोलो सही बात। अब देखिए किस्मत की बात पर है, उस पर आती है। हमने कहा तुम्हारा अल्लाह ओमनीप्रेज़ेंट है, ठीक है ना? और एक 5 साल की लड़की हमारे साथ केस आता है, ठीक है, अभी एक 4 साल की बच्ची का रेप हुआ है 13 साल के बच्चे ने रेप किया है। सेक्सुअल इंटरकोर्स भी के साथ और फिंगरिंग भी किया है। तो 4 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, तो वेयर इज़ गॉड? कहाँ तुम हो? और तुम कहते हो हुँ, कि जब जिसको चाहूँ हिदायत दे दूँ, जिसको चाहे ना दूँ। अरे भाई किसने हिदायत दी? तुम हिदायत क्यों नहीं देते हो उसको? तो अभी कुरान में अभी एक चीज़ पढ़ रहा था, अभी आज ही पढ़ रहा था। तो उसमें कुरान में ये लिखा है कि अल्लाह चाहे तो सबको किसी को भी वो क्या कहें मुनाफिक जैसे वर्ड है वो, कि हम वो ना बनाए, शिर्क ना करने दें। ऐसा प्रोविज़न कर देगा, इम्प्रोविज़न कर देगा, इस तरह का जुगाड़ बना देगा कि कोई ना करे। भाई कर दो ना, अगर तुमको इबादत की ज़रूरत है तो तुम करवा दो। और तुमने कहा कि नहीं-नहीं हमें ऐसे आदमी चाहिए जो अपने विवेक से चले। तो अपना विवेक से चलने की बात आपने कह देंगे कि अपने हिसाब से अगर कोई चले, तो तुम उस पर अपना ये बात क्यों कहते हो मैं जिसको चाहूँ गुमराह करूँ और जिसको चाहूँ हिदायत दे दूँ? ये बात तो सही गलत हो बात गई है। ना, कि आप हिदायत भी कॉन्ट्रडिक्शन है। दिलवा रहे हो, आप कॉन्ट्रडिक्शन क्यों दिलवा रहे हो? छोड़ दो लोगों को, जैसे मैं भई अपराध अपराध है। अब इंडियन कानून में अगर चोरी अपराध है, तो अपराध है, ऑफ़ेंस है, तो ये लॉ बनाया गया है। अब उसके पीछे गवर्नमेंट थोड़ी घूम रही है, गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि मेरा कंट्रोल है चोरी पे, मैं एक भी चोरी नहीं होने दूँगा चाहूँ तो। तुम्हारे बस की नहीं है चोरी रोक देना, गवर्नमेंट की बस की नहीं, गवर्नमेंट सज़ा दे सकती है। लेकिन चाहेगी चोरी रोक दें, तो जिसको ज़रूरत होगी वो चोरी करेगा ही करेगा मौका मिलते ही। उसको रोटी नहीं मिल रहा, भूख लगी है, तो सामने वाले को रोटी फेंकी हुई तो खा ले। रास्ते में जा रहा है, उसको भूख लगी है, कुएँ के कुएँ पानी की प्यास लगी है, नल का पानी भी भर रहा है, तो पी लेगा, मानेगा नहीं वो। तो नेसेसिटी जो होती है, वो आपको अपराध करने पर मजबूर कर देती है। हम लोग जो स्टूडेंट के स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे-कैसे अपराध होता है, क्यों लोग करते हैं अपराध, कैसे-कैसे आते हैं। नीड्स होती है आदमी की, तो वो नीड्स को पूरा करता है, वो ऑफेंस बन जाता है, बात अलग है। तो साहिल भाई मेरा ये कहना है और आदम भाई आप लोगों से सबसे गुरु करना है। एक चीज़ और है कि आपका फ़ोन नंबर भूल जाऊँगा, एक फ़ोन नंबर लेना था, आपसे बात करनी थी मुझे पर्सनल इस तरह से कि हम लोग जो मैं केरला का भी ढूँढ रहा था, आपको शायद हो,
कि वो लोग वहाँ एक्स मुस्लिम बहुत ज़्यादा केरला में हो गए हैं और हाँ। सारे एजुकेटेड हैं। तो जो एक उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग रिफ़ॉर्म की तरफ जाएँ। रिफ़ॉर्म करना ज़रूरी है, असल में बशर्ते हम लोग बाँटने के। सज्जाद साहब कैसा है ना, देखो हर किसी का एक अलग-अलग अप्रोच होता है। आपका जी, अप्रोच आपकी जगह पे ठीक है, लेकिन जो आपकी ये हुँ, बात थी कि हम इस्लाम में रहते हुए इस्लाम को रिफ़ॉर्म करेंगे, तो वो चूँकि हम कुरान हदीस पढ़ चुके हैं, तो हमको और आपको भी अच्छी तरीके से पता होगा कि मोहम्मद साहब ने कोई रूम या कोई स्पेस नहीं रखा है कि इस्लाम को आप हुँ। रिफ़ॉर्म करो। और नहीं जो रिफ़ॉर्म होगी। अक्सरियत रिफ़ॉर्म होगी, इसलिए कि अभी मैं मेरे गाड़ी में बैठे सुबह हम अभी शाम को हम गाड़ी में आ रहे थे अपने कोर्ट से, तो एक हैं वो इस्लाम को बहुत मानने वाले हैं, लेकिन सपोर्ट हुँ, करते हुँ। हैं हमसे। इस्लाम को मानते भी खूब हैं, लेकिन कहते हैं कि सज्जाद भाई आपकी बातों का तो भाई जवाब नहीं होता है। तो उसमें एक मुस्लिम लड़का बैठा हुआ था, तो वो मेरे साथ काम करने के लिए उन्होंने कहा कि इसको अपने साथ काम कराइए, रखिए। हुँ, तो उसके मुँह से निकल गया कि एक दिन सारे इस्लाम को छोड़ देंगे और बिना इस्लाम के हो जाएँगे, इस्लाम वाले टैटू पकड़ एग्ज़ैक्टली। कर लाएँगे। मैं एक दिन देखो सज्जाद साहब एक दिन ऐसे ही होगा। सज्जाद साहब देखो, बुनियादी चीज़ ये है कि सबसे पहली बात तो इस्लाम हमारे देश का कोई हमारे कल्चर का कोई हिस्सा रहा नहीं है ना? हुँ, तो हाँ, मैं इस तरीके से इसको समझता हूँ कि जो हमारे कल्चर का हिस्सा रहा नहीं है और जिसके अंदर गंदगी है, तो हुँ, उसको अपने साथ अटैच ही क्यों करना है, ठीक हुँ, है? तो हुँ। हमारी ये कोशिश है और आपकी भी यही कोशिश है कि लोगों को पता चले कि भाई ये कुरान जो है, ये कोई खुदा का कलाम नहीं है और मोहम्मद साहब जो है, ये यही मुझे कोई एक यही साबित करना है हम लोगों को। अब एक हाँ, दिन क्या हुआ वही कि मैं बता बैठा रहा हूँ। हुआ था, तो सर सा 10 द 2 मिनट 10 दा 10-12 मुस्लिम बैठे हुए थे। तो उसमें एक ओके। हाफ़िज़ आ गए और एक आलिम आ गए। हुँ, हुँ। तो उन्होंने अपने चंदा की बात करके अपने उन्होंने सुने कि ये सारे रूस वालों ने, अमेरिका वालों ने सब कुरान से चुरा लिया और सब बड़े-बड़े वैज्ञानिक बन गए, क्या बन गए, हम लोगों ने को ये चुरा लिया, वो चुरा लिया, वो चुरा लिया, वो चुरा लिया, तब तक मैं आ गया था। तो सब लोगों का सज्जाद भाई आ गए। देखिए सब मुस्लिम बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि हम किस हुँ, तरह की बातें करते हैं। उनको जलन नहीं होती, मतलब वो जानते हैं कि मज़े लेते हैं। कहते हैं कि अब सज्जाद भाई आ गए, वकील साहब आ गए, अब बताएँगे। तो जब भागने लगे तो हमसे पूरा सुन लिया उनकी कहानी, तो हमने कहा बताइए, एक तो बताइए, एक तो हाफ़िज़ हैं, आप पे पूरा कुरान रटा हुआ है और आप हैं आलिम, पूरी मास्टर हैं उसके, या पूरी जानकारी है कि कुरान में क्या-क्या लिखा हुआ है। हुँ। तो आप एडवोकेट हो सकते हैं? तो कहा कि नहीं। हमको प्रोफ़ेसर हो सकते हैं? नहीं। तो हमने कहा इंजीनियर नहीं हो सकते, डॉक्टर नहीं हो सकते, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकते आप इस कुरान को पढ़कर। तो इसका हुँ, मतलब ये सब पढ़ने के लिए आपको कुरान से बाहर जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कुरान में नहीं है ना ये सब चीज़ें? तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब देख लीजिए हम तो चक्कर में अच्छा वो सब डरे हुए थे, उनको हिसाब नहीं थी, वो बेचारे डरते हैं, क्योंकि ईमान वाले हैं वो लोग जो बैठे हुए थे और 8-10 मुस्लिम। तो हमने कहा छोड़िए मौलाना साहब एक बात बता दीजिए आप तो हर चीज़ को दुआ समझते हैं ना? तो कहा कि हाँ, हर चीज़ दुआ सकते हैं। हम कहे तुम मुझसे 10 टाइम नमाज़ पढ़वा लो। सिर्फ़ एक मच्छर की दुआ बता दो, हुँ। कि मैं जैसे ही मच्छर आए, मैं पढ़ूँ और भाग जाए। बस मैं मान लूँगा। ये तो कम से कम कर सकते हो आप। हाँ, आप उनसे आयत मँगा लो, दुआ मँगा लो, किसी पीर पैगम्बर जिससे मँगा लो, कि भाई ये दुआ है, जो पढ़ते ही मच्छर भाग जाता है। बस इतनी मान दो। तो कहीं बिल्कुल। आपको मज़ाक उड़ाने लगे होंगे, मज़ाक नहीं सच का हकीकत है, हर चीज़ की दुआ आप लोगों के पास है। आपको फिर डॉक्टर छोड़ देंगे, आप लोग धंधा बंद कीजिए अपना, ठीक है ना? और ये सब नहीं चलेगा। मेरी माँ पाँचों वक़्त नमाज़ी है, बहुत नमाज़ी है, तो मैं भी उससे मज़ाक में कहता हूँ कि माँ एक दुआ बता दे मच्छर की, तो कहती है हरामी का बच्चा मच्छर की दुआ माँगता है, मच्छर की दुआ माँगता है। इसको तो सही जहन्नुम बात में है। भी जगह नहीं मिलेगी। तो हम अच्छा, लॉजिकल हैं। जी। जी, जी सज्जाद बताइए। साहब देखिए मैं आपसे ये कह रहा था कि अल्टीमेट गोल हमारा यही है कि लोगों को ये कुरान सच्चाई बताना बता है कि कुरान कोई खुदा की किताब नहीं है और मोहम्मद साहब जो है इनका कैरेक्टर कोई ऐसा नहीं है कि इनको बेस्ट रोल मॉडल माना जाए। अब असल में प्रॉब्लम ये है कि आप जो रिफ़ॉर्म करने की बात कर रहे हो, जिसमें आप यही कहोगे जो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल, मैं तभी तो आप आपके साथ या हूँ। मैं खत्म तो कर लूँ सज्जाद साहब रुको तो सही। जी, तो जब आप ये बातें रखोगे और किसी हुँ, के दिमाग में ये बात आ जाएगी तो ऑटोमैटिकली वो इस्लाम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है? अभी आप चूँकि एक पोज़ीशन पे ऐसे हो जहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं एक्स मुस्लिम हो चुका हूँ या आपको इस्लाम को ऐसा शो करना है कि हम इस्लाम को रिफ़ॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड जो आपके रिफ़ॉर्मेशन वाली बात पे मानेगा, वो तो खुद इस्लाम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है? हुँ, तो हुँ। हर किसी का अलग-अलग अंदाज़ होता है, तरीका होता है, नाज़िया इलाही खान जी का अलग तरीका है, अपने जो ये थे अपने क्या नाम है उनका, मुल्ला का इस्लाम अलग और अल्लाह का इस्लाम तारिक अलग वाले फ़तेह, जो थे, तारिक फ़तेह साहब, उनका एक तरीका अलग था, आपका तरीका रिज़वान अलग था, आप रिज़वान रिज़वान अहमद है। साहब है हाँ, डॉक्टर रिज़वान साहब है, उनका एक तरीका अलग है। तो आप अपने हिसाब से काम करते रहिए, हमको हमारे हिसाब से काम करने दीजिए क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमें रिफ़ॉर्म के बदले
इस चीज से ही अलग होना है ताकि ये टैग ही नहीं लगे। लेकिन ठीक है, आप उस तरीके से करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी। आप इतने डेयरिंग के साथ कर रहे हैं, आपको सैल्यूट है। और आपने जितनी मैंने बातें, साहिल हाँ भाई मैंने बात जो है वो वो हैं जो गालिब हैं, गालिब से भी, सुल्तान हरी से भी बात हुई है, और आप दोनों से तो बात हो ही गई है। शकील प्रेम से भी बात हुई अच्छी तरह से, सत्यानंद महाराज हैं, इस सबसे पर्सनल बात हो गई है, और मोबाइल नंबर भी था। तो मैंने उनसे भी यही हमने कहा है कि इस तरह से आप लोग करिए, और आप लोगों की वजह से समझ रहिए कि मुझे बहुत खुशी होती है। अब मुझे तो मरने में भी अब कोई वो नहीं होता है। सो जो क्या लोग बात कहते हैं कि अब क्या करोगे, तो मैंने कहा कि अब मेरा काम सब कर रहे हैं। मेरा जो काम होना था वो साहिल साहब हैं, गालिब जी हैं, सुल्तान हैरिस हैं, एडम हैं, और शकील प्रेम हैं, सत्यानंद महाराज जी हैं, इन्होंने कर दिया है। और लाखों फॉलोअर हैं। तो मैं कुछ ना, फिर एक दिन में वो मुझे न्यूज मिला कि 6% जो है एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। तो मैंने जब उनको कहा आलिमों को कि 6% बन चुके, तुम क्या करोगे, ये बढ़ते जाएंगे ना, आज 1%, 2%, 6%, कल 10%, 20%, अब तुम लोगों का क्या होगा। तो फुरकान साहब को निकला उस दिन जो हम बहस करते बैठे थे, तो उन्होंने कहा देखो तब तक क्यामत नहीं आएगा जब तक एक भी मुस्लिम बचा रह जाएगा। तो हम, क्या तुम खुद मान रहे हो कि इस्लाम खत्म हो जाएगा? तुम तो खुद ही मान लिए भाई, एक मुसलमान तब तक क्यामत ही, जब तक एक भी मुसलमान बचा तक क्यामत नहीं आएगा। तो सिंगल मुसलमान बचेगा, उस दिन जो है क्यामत आएगा, उसको पहले मारा जाएगा, अल्लाह उसको उठा लेगा, उसके बाद क्यामत आएगा। तो हमने कहा तुम खुद साहिल मान भाई, लिए कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, तो अब तुम वकील हो, तो ये बताओ कि इस्लाम क्यों खत्म हो जाएगा। वो इसलिए खत्म हो जाएगा कि तुम झूठ की बुनियाद पर इस्लाम को रखे हो। जी। तो अच्छा, अगर अब्दुल्ला आप साहब को कुछ ऐड करना है? जुड़िए। जी, अच्छा, नंबर अपना देते हैं साहिल भाई, नंबर ये चाहिए था अपना स्क्रीन पे चल रहा है, पर्सनल। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। अच्छा, ये जी, भी चल रहा अब्दुल्ला है। साहब आप अपना पॉइंट रख लीजिए। अच्छा, बताइए। जी जी, थैंक्स। साहिल भाई, मैं ये कह रहा था कि अगर रिफॉर्मेशन की बात करते हैं हम इस्लाम के अंदर, देन इट विल बी एब्सोल्यूट मुनाफिकत। ये तो पूरी मुनाफिकत हो जाएगी ना, अगर आप हाँ बिल्कुल, रिफॉर्मेशन मैं की बात वही करते हैं तो। बिल्कुल वही मैं इनको बता रहा था। लेकिन ठीक है, उनको अपने अंदाज से काम करने दीजिए, हम अपने अंदाज से कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सज्जाद साहब, आप आए, आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी। थैंक यू सो अच्छा, मच। ये हर मंगलवार को रखते हैं क्या आप? जी, मंगलवार फ्राइडे हमारे चैनल पे होता है। अच्छा, ट्यूसडे को और फ्राइडे को। हाँ, ठीक है, और ठीक है, सैटरडे थैंक्स। एडम साहब के चैनल पे चलती है स्ट्रीम। ठीक है सज्जाद भाई, ओके ओके, थैंक्स, थैंक्स सो मच। चलिए, ओके, बहुत बाय। शुक्रिया। अच्छा साहिल भाई, कुछ लोग सज्जाद साहब के इंटेंशन पे शक कर रहे हैं, जरा उसको भी नहीं 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 बता नहीं दें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपको उनके इंटेंशन पे शक नहीं करना है। बस प्रॉब्लम यही है कि वो, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया ना, वो लोग भी अपने आप को एक्स मुस्लिम नहीं कहते, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि किस तरीके से इस्लाम की बम्बू लगाते ये लोग। तो उसी गिनती में आप जो है इनको ले लीजिए। हम इनके आइडिया से मुत्तफिक नहीं है कि आप इस्लाम में रहते हुए रिफॉर्म करो। और मैंने कहा भी कि इस अंदाज से ये काम करेंगे तो भी जो लोग इनके रिफॉर्मेशन को मानेंगे वो इस्लाम से निकल जाएंगे। तो एट द एंड अगर इनकी कोई बात मानता भी है तो वो इस्लाम से निकल जाएगा। अब पहली चूंकि सीढ़ी, ये एक पोजीशन पे है। हाँ पहली सीढ़ी ये है, आखिर तक आते आते साहिल भाई एडम भाई तक पहुंच ही जाएगा बंदा वो। हाँ, और और इनको सज्जाद साहब को मैं कम से कम 6-8 महीने से जान रहा हूँ, तो कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है जो आप लोग इधर शुबा लगा रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात, इतना खुल के जो उन्होंने बोला है, यार कौन बोलता है वैसा, कोई मुसलमान नहीं बोलता है जितना उन्होंने बोला। अल्लाह की किताब नहीं है और ये कॉन्ट्रडिक्शंस है, ये कोई नहीं बोलता। तो लेट हिम वर्क। उनको जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम करना है तो उनको करने दिया। और देखिए वो फेस के साथ आ रहे हैं, और जो बातें उन्होंने कही है, जो दोस्तों के साथ वो करते हैं, वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि अगर कोई धारदार दांत वाला अगर मोमिन रहेगा तो वो तो इनका गला ही काट देगा। लेकिन ये अभी तक बचे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहता हूं कि ये बचे रहे और इसी तरीके से लोगों की ग्राउंड लेवल पे आंखें खोलते रहे। ए टू जेड मुस्लिम मुस्लिम। हाँ भाई, ए टू जेड मुस्लिम। हाँ, अभी फ्रीडम पे बात चल रही है, हाँ, तो मेरे को पूछना है कि आप फ्रीडम वही ऑफ है ना जो स्पीच। एडम साहब के चैनल पे सैटरडे आए थे। सुबह हाँ 5 जी, बजे 4 बजे। हाँ 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 हाँ, ओके, असल बताइए। में हाँ, उस दिन मेरे साथ स्कैम हो गया था बिजनेस ओके, में, तो इसके लिए मेरा थोड़ा मूड खराब था। तो अच्छा, सामने वाले का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो मैं इसीलिए तुम लोग के पास आया था कि चलो एक स्कैमर से कोई रिप्लाई नहीं आया तो दूसरे स्कैमर लोग तो सामने बैठे ही है, हाँ हाँ हाँ, उन लोग फ्रॉड लोग से बात कर लेता हूँ, एक नहीं तो ओ दूसरा से। हो। इस्लाम से खैर, बड़ा स्कैम कोई है दुनिया में? नहीं वो तो जरा भी नहीं है। थैंक यू, ठीक है, जैसे थैंक यू। जीना का थोड़ा इसको रिकॉर्ड में मरवा बजा दिया लेता साहिल। यार, ये तो थोड़ा ज्यादती मजे हो गई लेता यार।
वो है ना कि मुंह से हकीकत निकल जाती है। मैंने इसको पूछा इस्लाम से बड़ा कोई स्कैम है दुनिया में, तो बोलता नहीं। ये इसका 1 मिनट का शॉर्ट्स जरूर बनना चाहिए। चले बाबा ले इसको यार, इसको क्या मुद्दे पे बात सीधी करते बात यार, भी घोड़े उल्टे से लड़ आती रही है। थी बातें। अच्छा हाँ, फ्रीडम फ्रीडम के ठीक बारे है। में कुछ बोल रहे थे जी, बताइए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में तुम लोग बोल रहे थे, तो हाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह। हाँ। तो क्या एक टेररिस्ट को, एक नेशनल टेररिस्ट जो होता है, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है? नहीं क्या होना चाहिए। जैसे क्या नेल्सन मंडेला था। नहीं होना क्या चाहिए, नहीं होना चाहिए, आर्गुमेंट। नहीं होना नहीं, चाहिए, नहीं होना चाहिए। अपनी आगे के चलिए, गवर्नमेंट डॉक्टर के जाकिर बेस नाइक के के खिलाफ। आर्गुमेंट है, अच्छा खेलने की जरूरत है। हाँ हाँ, नहीं लेकिन क्या आर्ग्यूमेंट। उफ 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 उफ, सच्चा साबित हो गया इस्लाम, सही मजा ले रहा है आज। सच्चा साबित हो गया एडम साहब। हम नॉन मुस्लिमों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्स मुस्लिमों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो हमारे आर्ग्यूमेंट को तोड़ दिया गया। ये कहकर एक मिसाल ऐसी दे दी कि आर्ग्यूमेंट खत्म, डिस्ट्रॉयड, एक्स मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। क्या टेररिस्ट लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बोलने का मौका मिलता है? यानी आप सोचो कि इनके नजदीक जो एक्स मुस्लिम्स है और जो नॉन मुस्लिम्स है, जो दूसरी आइडियोलॉजीज को फॉलो कर रहे हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू टेररिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। यही सोच इनकी हमको निकालना है भाई। चलो ले लेते हैं, अभी आगे सुनते हैं एडम साहब। हाँ भाई, बैक एंड फोर्थ करना है, अपनी बात सुनाना है, तो फिर बात हो नहीं पाएगी। मेरी आधी बात को काटोगे, उसको शॉर्ट्स बनाते रहोगे। एजेड मुस्लिम साहब आपको मौका देंगे ना। हाँ, तो आप लोग तो 6 घंटे से बोलते हो, 5-5 घंटा बोलते हो, मैं इसको क्या बताऊं? आगे बोलो भाई। टेररिस्ट को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होना चाहिए, आगे बोलो। टेररिस्ट कौन होता है? जो गवर्नमेंट की बेस के खिलाफ बात करता है, गवर्नमेंट में चेंजेस लाने की बात नहीं करता, गवर्नमेंट का जो सेट ऑफ रूल है उसके खिलाफ बात करता है। आप सेट ऑफ रूल के खिलाफ, मैंने नेल्सन मंडेला का इसीलिए मिसाल दिया। डेफिनेशन किस उल्लू के पट्टे ने बनाई है कि टेररिस्ट वो होता है जो गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ बात करता मैं है। एडम दिस इज साहब, मैं डेमोक्रेसी। फिर से उल्लू थोड़ा के खेलना चाहता हूँ। इन ए सिंगल डेमोक्रेसी एनीवन कैन स्पीक अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। यार साहिल सीरियस मारो मुझे, मारो यार, मारो मुझे, मारो। मतलब ये मतलब एडम साहब ये कहना चाह रहा है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आज की तारीख में बीजेपी जो है वो सरकार में है, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट है, तो इनके जितने ऑपोजिशन वाले हैं और जो सबसे बड़ा ऑपोजिशन है कांग्रेस वाले, तो इनके नजदीक, इनकी डेफिनेशन के हिसाब से कांग्रेस वाले जो है वो टेररिस्ट है एक्चुअली। अल्हम्दुलिल्लाह, जो इसने डेफिनेशन अभी तक दी है उसके मुताबिक तो यही है। भाई मैं नहीं कह रहा भाई, हम लोग इतना खतरनाक, हमारी गंदा दिमाग या ऐसा दिमागी अपंगता वाला दिमाग नहीं चलता, ये मोमिनों का दिमाग है और ये इसी तरीके से काम करता है। हाँ भाई आगे प्लीज, और भी पहले मास्टर जी ने एक्सपोज किया, अब आप करते रहिए। सेंटेंस पूरा होने दो तो तुम्हारी अपंगता थोड़ी कम हो जाएगी भाई। करो। मेरा सेंटेंस ये था कि गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ बोलना टेररिज्म नहीं होता, वो डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है, बल्कि गवर्नमेंट के जो बेस होता है, जो पूरा का पूरा जिस बेस के ऊपर गवर्नमेंट बनी होती है उसके खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना। जैसे कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसके खिलाफ अगर कुछ बोलो कि हमको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानना है, हम उसके खिलाफ है, तो तुमको गवर्नमेंट क्या कर देगी? टेररिस्ट। इसीलिए मैंने नेल्सन मंडेला का नाम लिया बार बार। तो तुम लोग के असल में बात घुसे कि उसको गवर्नमेंट ने टेररिस्ट क्यों बोली थी। साहिल दोबारा ये वाली डेफिनेशन भी गलत है, बिकॉज हाँ। एट द एंड ऑफ द डे आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी चेंज लाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज लाने को ही अमेंडमेंट्स कहा जाता है। इसने नेल्सन मंडेला की बात की, तो नेल्सन मंडेला की वजह से ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका के अंदर चेंज आई थी, इसीलिए वहां पे अमेंडमेंट्स कहा जाता है। फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट एंड सो मेनी अमेंडमेंट्स। ये रूल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बोलने से ही अमेंडमेंट्स आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आगे चले। इसीलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लो पहले। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उठा, उसको टेररिस्ट बोला जाता था, समझ गए? और उसको फिर उठा के वहां पे भी पटके थे। अभी ये जो दूसरा वो आया था, कौन आया था अभी? ये कौन वकील? मानते हो या नहीं मानते हो? मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से उसने सही बोला। ठीक है, थैंक यू। अभी हिस्टोरियन की बात चल रही थी। इस्लाम के खिलाफ भी बोलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड मैं फटाफट पॉइंट्स क्लियर कर दूं, उसके बाद मेरे से बात करते रहना, क्योंकि ज्यादा टाइम तक शायद से मैं नहीं रह पाऊंगा।
अभी जी इससे पहले एक आया था वकील साहब, जो भी थे, क्या नाम है, जो अपने आप को नहीं 25 आप ये मुफ्ती के फ्रीडम के बराबर ऊपर समझ। कंटिन्यू करो भाई। मैं फ्रीडम के ऊपर पूरा दे सकता हूँ, 3 घंटा 4 घंटा लगेगा, लेकिन एक पॉइंट मैं रखते जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पिछली स्ट्रीम का भी आंसर मौजूद है, जो तुम लोग से चैलेंज लिया था मैंने। सर पहले खैर, फ्रीडम पे अपना आर्गुमेंट इसीलिए पूरा मैं खत्म फ्रीडम का लास्ट करिए। में बोल रहा था। खैर, लेकिन आपने स्टार्ट कर दी थी ना फ्रीडम पे बात, उसको पूरा कंप्लीट करिए आप। मैं कि करूंगा, फ्रीडम जो पॉज दूसरे कर रहा हूँ सिर्फ। रिलीजन वाले हैं उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन अपने रिलीजन का, अपनी आइडियोलॉजी का क्यों नहीं है, ये आपने इस्लामिक शरिया में क्यों नहीं है, ये बताना है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन उन लोग को अपने जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर है, मुस्लिम्स के बीच में नहीं है कि तुम मुसलमानों के बीच में जाके वो चीज फैलाओ। वो एक अलग टॉपिक है, इस पे 3-4 घंटे की स्ट्रीम है। क्यों क्यों जैसे तुम लोग मेरे को बोलते हो ना, या हम लोग को बोलते क्यों हो नहीं कि है? जाओ हमारी, मेरा टॉपिक अभी अच्छा दूसरा है, अच्छा 1 अच्छा मिनट के अच्छा लिए रुक सुनो जाओ सुनो जरा, सुनो पहले मैं सुनो फटा। सुनो 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 नॉन मोमिन जो कंट्री है वहां पे क्या आपको ये हक मिलना चाहिए 1 सेकंड, 1 सेकंड, मेरी 1 सेकंड के इस्लाम लिए को बात प्रोपेगेट सुनो। करने का? कि मैं ना असल में ये स्ट्रीम पे नहीं आना चाह रहा था, क्योंकि मेरे लिए आप यहाँ पे आना, मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए, क्योंकि हराम है आना। लेकिन मैं हराम आ है? रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उस चैलेंज के लिए जो मैंने किया था। हाँ, क्यों हराम है? कुरान के हिसाब से हराम है। जहाँ पे ब्लास्फेमी होती है वहां पे नहीं बैठना चाहिए, पहली बात। वो जो चीचा आए थे पुराने वाले, उनको ये बोलना चाहिए था कि अगर तुम एक पहले मुफ्ती फ्रीडम साहब पे से, बात कर, पहले फ्रीडम पे बात कर, भाग नहीं। फ्रीडम एक फ्रीडम टॉपिक खोल हाँ के दूसरी जगह फ्रीडम ना से भाग। भागना नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, वकील साहब को बताओ, ठीक है। कल वाली टॉपिक पे फ्रीडम बात फ्रीडम करते पे हैं, बात जिसपे करना अपनी, है। जितना मैंने बोला हूँ क्या उतना गलत है? हाँ गलत है, आपने फॉल्स इक्विवेलेंस किया है। ठीक है, स्ट्रीम देख लेना आप 4 घंटे की, उसमें सारी जवाब मिल जाएंगे सवाल के, ठीक है। अभी ये क्या बात मैं है जो भाई? कल बोला था, सुनो यार, अबे डंगर बात सुन। सुन। सुन तू अबे डंगर सुन। सुन सुन सुन, चुप करके सुन। क्या होता है उसका मतलब, मेरे को काफी नहीं लंबी मालूम। बात की है। मुझे ये बता, एक मुसलमान इंडिया में अगर इस्लाम को प्रोपेगेट कर रहा है तो इसका मतलब वो टेररिस्ट है, राइट? क्योंकि नॉन मुस्लिम को तो तुम निकलने नहीं दे रहे इस्लामिक कंट्री में। मैं जो बोल। टॉपिक पे डिटेल में बात करना है उस पर डिटेल मैं में बात डिटेल कर में ही सकते हैं। बात कर रहा हूँ, इसी पे तूने खोला है टॉपिक। तू खत्म जब तक नहीं करेगा किसी हाँ और ठीक की है, बात नहीं चल होगी। मैंने खत्म कर दिया है टॉपिक, क्योंकि मेरे को ये तो टॉपिक बोल कि बहुत लंबी इस्लाम एक घसीटना बंजर पड़ेगा। दीन है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। बोल। तुम लोग झूठे हो, ये मेरा कंक्लूजन है। पहला पॉइंट, अब देख यार डंगर साबित तो करना साले। देख मैं तो गाली क्यों नहीं दे रहा हूँ, तेरे को बता देता हूँ। रेप का बदला अबे तू रेप नहीं झूठा होता कहना मेरे हमारे लिए यहाँ पे। गाली है। मैं भी मोहम्मद झूठा कह दूंगा, झूठा कहना गाली नहीं तो मोहम्मद झूठा है। मान ले। तेरे नजर नजदीक में, मान लेना सुन भाई, फिर मोहम्मद झूठा है। झूठा कहना गाली नहीं है ना, फिर मोहम्मद देख झूठा है। जैसे हम लोग के मोहम्मद इज अ यहाँ लायर, गाली का बदला कज़ाब। गाली नहीं बोल ना दिया जाता, यार। समझा? मैं बोल ना इसलिए यार, गाली नहीं मोहम्मद दे रहा हूँ कज़ाब क्योंकि था। हम लोग को गाली देने की इजाजत कहीं पे भी नहीं है, यार बोल ना, समझ गया? मोहम्मद कज़ाब था ना मेरे साथ, बोल फिर। गाली तो नहीं है ये। मेरा यहाँ पे आना इसीलिए हराम था, समझा? इसीलिए लेकिन आराम था मैं ना कि फिर भी आ गाली रहा है ये। हूँ, फिर ये क्योंकि मैं गाली एक है। पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ, तुम लोग का यार झूठ झूठा सामने कहना लाना चाह रहा गाली हूँ। है कि नहीं है, बता ना यार। नहीं है, उसमें फैश नहीं है, फरमा नहीं है ओके। कोई। मोहम्मद मोहम्मद एक झूठा था। आगे चल। ब्लास्फेमी है ना, मगर तू बेइज्जती कर रहा है। कैसे ब्लास्फेमी है? अच्छा अच्छा, कोई बंदा झूठा था उसको झूठा कहना ब्लास्फेमी है? झूठा नहीं है, उसको झूठा कहना उसके बारे में, किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी के बारे में जो सेक्रेट है, तो वो मैं एक ब्लास्फेमी होती है। रिलीजियस पर्सनालिटी, तू मुझे झूठा कैसे बोल सकता है? क्रिश्चियनिटी में है तू शामिल? मैं एक रिलीजियस पर्सनालिटी हूँ। मेरा नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और मेरा मेरा जो टाइटल है वो हुज्जतुल मुर्तदीन है। आई एम अ रिलीजियस पर्सनालिटी। यू कांट कॉल हाँ, मी तो अ तेरे लायर। मानने इट्स अ वालों के लिए वो ब्लास्फेमी अगेंस्ट मी। ब्लास्फेमी है, मेरे लिए ये ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी नहीं है। है। तेरे मानने ब्लास्फेमी वालों के है। लिए ब्लास्फेमी होगा ना, जो तेरे को मानते ओके, हैं। मोहम्मद का झूठा कहना मेरे लिए ब्लास्फेमी नहीं है। हाँ, बताओ। तेरे लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए है ना और ब्लास्फेमी। नहीं तो तेरे फिर लिए जैसे बात खत्म झूठ हो गई, सच फिर है, मैं तुझसे बात कैसे करूं? तेरे लिए झूठ सच है। खैर, नहीं, अब मेरे लिए झूठा झूठा दूसरी है। बात, मोहम्मद एक झूठा था। सुन सुन सुन, जब तुम लोग ने नहीं, चैलेंज साबित दिए कर। थे मेरे को मोहम्मद कि साबित कर, तू मोहम्मद झूठा नहीं था। तो इस्लाम छोड़ देगा, तुम लोग ने ये मेरे को बोले थे, याद है? पहले साबित करके मोहम्मद झूठा नहीं था। पूरी साबित कर मोहम्मद झूठा नहीं था। गोल्डन चांस है एजेड मुस्लिम भाई, साबित कर दो। मैं मेरा पॉइंट क्लियर कर दूं उसके हर चीज साबित करने के लिए, नहीं, साबित कर लेकिन मैं मोहम्मद नहीं आ झूठा नहीं था, फिर सकता हूँ। उसके बाद बात करूंगा। अरे पुरानी स्ट्रीम का तो कंप्लीट करने दो, तुम लोग ने पिछली बार भी लिए ही नहीं थे। मैं नीचे आके तुम लोग कमेंट में भी बोला था कि ये तुम लोग ने झूठ बोला यहाँ साबित पे। कर मोहम्मद झूठा नहीं था। नहीं तो मान ले मोहम्मद झूठा था। यार देखो एजेड मुस्लिम भाई, रात के 3:30 बजे भी आपको 6200 लोग सुन रहे हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक साथ आपने 6300 लोगों को आपने इस्लाम की दावत दे दी समझो, और इस्लाम को सच्चा साबित कर दिया। इसमें से अगर 100 लोग भी
100 नॉन मुस्लिम भी अगर मुसलमान हो जाते हैं तो भाई तुम्हारी जन्नत की टिकट पक्की और हूरे पक्की। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चाहिए और लाइफ में, मकसद भी पूरा हो जाएगा। चलो मेरे साबित लिए करो। सोचना भी हराम है। क्या चीज? क्या? इस्लाम छोड़ना, जो तुम लोग ने मेरे को चैलेंज किए थे कि अगर तूने ये हदीस दिखा दिया तो तू इस्लाम चल छोड़ने के लिए ना रेडी है क्या? सोच यार, तुझे सोचने को कौन कह रहा ठीक है? है, मैं कह रहा हूँ कि साबित कर मैं मोहम्मद झूठा नहीं था। सुनना यार छोड़ ना इस हम बात को, मुझे नहीं चाहिए वो बात, वो पुरानी होगी, रात की क्यों बात नहीं है। चाहिए? अब मुझे बता ये आपको मोहम्मद टोटा करा, झूठा नहीं था, इसको साबित कर। वो सच्चे थे, हो गए साबित। कैसे? सच्चे मैं थे, भी उनकी कह रहा हूँ पूरी मोहम्मद जिंदगी झूठा वहीं था, पर हो है, गया साबित मोहम्मद झूठा था। पूरी की पूरी हिस्ट्री है उनकी वहीं पर, कौन सी वाली? पूरी की पूरी सीरत हदीस सारी चीज मौजूद है उनकी बायोग्राफी। जब मोहम्मद ने कहा था कि तुम लोग पैबंदकारी करना बंद कर दो, इससे 2 सेकंड कोई फायदा नहीं, तो मोहम्मद क्या? झूठा साबित हुआ कि नहीं हुआ अगले साल? वापस बोल। मोहम्मद ने अपने दोस्तों का ग्राफ्टिंग बंद कर दो, इससे कोई फायदा नहीं, अगले उन्होंने ग्राफ्टिंग बंद कर दी, ग्राफ्टिंग ना करने में फसल नहीं हुई सही, तो फिर मोहम्मद झूठा साबित हुआ कि नहीं हुआ? शराब पीने बहुत सारी चीज से मना करे तो उसमें झूठे क्या साबित हुए? वो उसमें तो भाई उन्होंने हुक्म दिए ग्राफ्टिंग हुए, की, अबे ग्राफ्टिंग खत्म करवाई ना उसने। तो खत्म करवाने में झूठ क्या हुआ? झूठा उसने ये बोला था कि फर्क नहीं पड़ता ग्राफ्टिंग करो या ना करो, लेकिन फर्क पड़ा, फसल ही नहीं हुई, तो मोहम्मद झूठा हुआ कि ना हुआ? क्या चीज फर्क पड़ना चाहिए था उसके अंदर जो नहीं पड़ा? फर्क ये या नहीं पड़ना अरे चाहिए उन लोग को था। नुकसान हुआ भाई, जो मोहम्मद साहब की बात मान के ग्राफ्टिंग को रोक दिए थे, उनको नुकसान हुआ। जब रसूलुल्लाह को मालूम ही नहीं था, उसके बाद भी बोल रहे हैं, तो ऐसे शख्स को आप क्या बोलोगे? झूठा। उन्होंने जब बोले, अगर उन्होंने बोले तो पहली बात तो ये कि मेरे को तुम लोग का वो चेक करना पड़ता है बार यार बार वो कि तुम लोग हदीस इतने इनको झूठे बता हो, दो इतने यार। झूठे हो। मैं तो साहिल पिछली भाई, बार भी मैं यही हूं करे ना, थे तुम लोग ने। साहिल नहीं भाई ये, मैं हूं ना। हाँ सुनना एडम साहब, सुनना सुनना ये- सुनना, अच्छा सुन तो सही, तेरे सपोर्ट में बात जाकिर कर रहा हूँ। नायक ने ये बोला था कि जाकिर नाइक गया भाड़ में भाई, भाई ये ले ये ले ये ले तू ये अभी ले, देख। देख मेरे स्क्रीन देख, हाँ, देख और साहिल भाई, एडम आप साहब बड़े दिन कैसा मैं है खाना ना, खा रहा हूँ। ये अच्छा इंसान है, सच्चाई को कबूल करेगा। देखो आज आज ये इसको मालूम पड़ जाएगा मोहम्मद साहब को कुछ नहीं पता था, अच्छा इंसान है। देखो सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2361 है, क्या कहती है? मूसा बिन तलहा रिपोर्टेड, आई एंड अल्लाह's messenger happened to pass by people near the date palm trees. He, the holy prophet, said, what are these people doing? They said they are grafting, that is they combine the male with the female tree and thus they yield more fruit. Thereupon Allah's messenger said, I do not find it to be of any use. The people were informed, थोड़ा सा ऊपर करो एडम साहब, हाँ, the people were informed about it and they abandoned this practice. छोड़ दी उन्होंने। रसूलुल्लाह ने जब कहा कि इसमें कोई भी इसका कोई फायदा नहीं है, तो लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि रसूलुल्लाह बोल रहे हैं ना भाई, बेहतरीन रोल मॉडल बोल रहे हैं, छोड़ दिया। Allah's messenger was later on informed that the yield had dwindled, whereupon he said, if there is any use of it, then they should do it, for it was बस just इतना a ही काफी है, personal, हाँ इतना ही काफी है, इतना ही काफी हाँ है। तो पर्सनल प्रॉब्लम ओपिनियन है ऑफ माइन, हाँ कि प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे मोहम्मद ने झूठ बोला, उसको नहीं पता था कि यील्ड होएगी सही या नहीं होएगी, उसने झूठ बोला, कोई फायदा नहीं है, कर लो जो करना है। अब बेसिकली झूठ क्यों बोला? सुन झूठ सुन है। सुन, उसका जवाब सामने ही है। पिछली बार भी यही हुआ था, मेरा फोकस हिल गया था, इसके लिए मैं पकड़ नहीं पाया तुम लोग को। अब इंशाल्लाह इस बार नहीं होगा। क्या लिखा है हदीस के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिए थे, वो हुक्म उन्होंने बोले कि मैंने एज अ मेरा पर्सनल ओपिनियन दिया था, अल्लाह है, ताला का हुक्म उनके बिहाफ पे नहीं दिया, बिल्कुल तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना नहीं करना वो उससे रिलेटेड है कि अल्लाह ताला का बिल्कुल हुक्म ठीक है है। कि नहीं। मैं यहाँ अल्लाह पे ताला कह भी पे नहीं रहा कोई, ये अल्लाह का हुक्म है, अरे मेरा बात मुद्दा तो ये पूरी है कि करने दे। मोहम्मद झूठा है। हेलो भाई, मुद्दा ये है पचास ही बार नहीं कि एक वो ही अल्लाह चीज, का हुक्म है कि नहीं है, मुद्दा ये है कि मोहम्मद झूठा है। तो मुद्दा अगर यही है मोहम्मद को ना नहीं पता किसी कि चीज का, उन्होंने बोले तो क्या बोला कि क्यों? अल्लाह ताला का हुक्म है, उन्होंने बोले कि ये मैंने, मेरा भाई पर्सनल अबे ओपिनियन डंगर, था। अच्छा ओए डंगर सुन, एडम साहब मैं आपकी बात इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, जी आपकी बात इनको असल में समझ में नहीं आ रही, आई एम रियली सॉरी। एजेड मुस्लिम साहब, यहाँ पे आपसे वो ये नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह ने बोला था, अल्लाह ने नहीं बोला था, आपसे ये कहा जा रहा है कि जब मोहम्मद साहब को ये चीज का मालूमात थी नहीं, अम्बल का नॉलेज नहीं था इस मामले में, तो उनको ये झूठ नहीं बोलना चाहिए था इसीलिए कि बोल रहा हूँ भाई ना, तुम इससे लोग कोई फायदा से नहीं है। जब भी जब किसी एक्स मुस्लिम से बात करते हैं ना,
तो पूछते हैं कि तुमको इस्लाम की कितनी नॉलेज थी, तो उन लोग की नॉलेज का जब पता है अपना शुरू तरह बोलते हैं तुम लोग इस बेसिस पे एक्स मुस्लिम बने। इस्लाम पहले जान तो लेते। आप सल्लल्लाहु की एक नहीं बहुत सारी हदीस ऐसी है जिसमें उनसे भूल चूक होती थी। क्या होता था? भूल चूक। भूल एक चुके बार हैं। उन्होंने नमाज पढ़े और 3 रकात के बजाय 4 रकात पढ़ लिया मगरिब की, ये भी हाँ, हदीस उसको में है। भूल कह सकते हैं आप। ये हाँ, भूल तो चूक ये है, भी ये भूल है। भूल चूक इंटेंशनल है, नहीं है, उसने मशवरा दिया ये था मैंने। इंटेंशनल है। हाँ, उन्होंने बोले कि एज अ इंसान मेरे से गलती हो सकती है, वही नमाज के टाइम पे उन्होंने अरे बोले। लेकिन जब तो मालूम ही अगर मैं भूल जाऊँ तो मेरे को याद दिला। एजेड। अच्छा सुन, क्या? तूने पढ़ाई किया? एक सेकंड, यहाँ पे क्या मैं क्लियर हो रहा है? एज अ सुन ना, एक एजेड रुक सेकंड तो यार। सही यार, रुक तो सही, रुक। एजेड, समझ जा, तू फिजिक्स का प्रोफेसर है, ठीक है? तुझे केमिस्ट्री का कुछ भी पता नहीं है, ठीक है? अच्छा, कोई आके तुझसे केमिस्ट्री के बारे में सवाल भी नहीं कर रहा है। अब तेरे को जो चीज पता नहीं है केमिस्ट्री के बारे में, उसमें तू ज्ञान देगा क्या? एजेड, क्या हुआ? बात खत्म हो गई? पूछ रहा हूं तुझे, तू फिजिक्स का प्रोफेसर है, तुझे केमिस्ट्री की कुछ भी नॉलेज नहीं है। देखो, बैक एंड फोर्थ अगर सवाल जवाब करना है तो मेरे को पूरा मौका दो। तुम लोग मेरे को बैक स्टेज डाल देते हो, मेरी आधी हाँ बात लेके भाई, बोलते हो एक इसका शॉर्ट सुनेंगे, सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ, तू फिजिक्स और का फिर हंसने प्रोफेसर लगता है। 50 मिनट उसी में वेस्ट हो जाता है। इसीलिए अरे बोला भाई मेरे पास ज्यादा सुनेगा, टाइम नहीं है। मैंने सुनेगा, जवाब दिया और इसका तुम लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा तो वापस बता देता हूँ पहले सवाल कि ये का आप जवाब तू सर पहले हमने सुनेगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स का जस्ट तुम लोग सब्जेक्ट बोल रहे हो ना, अरे रुकेगा प्लीज। वो ये बता कि अगर तू फिजिक्स का प्रोफेसर है, तुझे केमिस्ट्री का कुछ भी पता नहीं है, और कोई तेरे से केमिस्ट्री का आके सवाल भी नहीं कर रहा है, उसके बावजूद तू अगर जिसको केमिस्ट्री आती है उसको केमिस्ट्री के बारे में कुछ बोलेगा क्या अपने तरफ से? अभी मैं थोड़ी देर पहले उसी का आंसर दे रहा था कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का नाम लिया, उतनी देर में फिर से सवाल रिपीट करे। मतलब एक सवाल को रिपीट कर करके क्या तुम लोग अच्छा, इसका प्रेशर बना रहे आंसर हो? दे दे, आंसर हाँ? दे दे, आंसर दे दे। जब मैं फिजिक्स के और केमिस्ट्री के बीच में जब जाऊंगा, जब मैं फिजिक्स का एक्सपर्ट हूँ तो मैं केमिस्ट्री के बारे में ये बोलूंगा कि देखो मेरे को ऐसा लगता है, कैसा करो। फिर वो केमिस्ट्री केमिस्ट्री का का वो नॉलेज नहीं होगा। होते हुए, तू बोलेगा नॉलेज साले, नहीं होते हुए नहीं है, नॉलेज है, उसके बाद बोल रहे नॉलेज हैं। है यहाँ पे मोहम्मद ऐसा को, नहीं लिखा है नॉलेज कि है। मेरे को नॉलेज है नॉलेज तो नहीं है। गलत साबित हुआ। थैंक यू। अगर नॉलेज है तो गलत साबित हुआ फिर रसूलुल्लाह का नॉलेज। और अगर नॉलेज नहीं है तो उसे झूठ बोला, बिला वजह का झूठ ज्ञान बोला। बना। ये मैंने लफ्ज हिंदी का सीख लिया, ज्ञानडू। यानी ये वो गाली वाला नहीं है भाई लोग, इसको उसमें मत लेना, क्योंकि ये स्ट्रीम जब हमने की थी और इसमें यही हदीस पे हमने डिस्कशन किया था, तो बहुत मेरे ऊपर फतवे लगे थे कि भाई नहीं तुमने गुस्ताखी की। अरे भाई वो ज्ञानडू बोला है, ज्ञानडू, गाली नहीं दी है। ज्ञानडू किसको बोलते हैं? जिसके पास नॉलेज नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, वो भी ज्ञान छाड़े, उसको बोलते हैं ज्ञानडू। हाँ, एज ए मुस्लिम बोल रहे। इतनी सिंपल बात है ये, इसमें एक सिंपल बात है। ओके। हाँ, नहीं, उनको इसका नॉलेज थी तभी इसका तो उन्होंने जहन बोले कि अंदर से ऐसा मत गवाही करो। दे रहा है। नॉलेज जैसे वो कह रहा है उसको नॉलेज थी तभी तो वो बोला। साहिल वो अरे कहता है उसको बोलने नॉलेज थी तभी तो वो बोला। तुम लोग 10 मिनट बोलते हो, हमें को 1 मिनट नहीं देते हो, तो अच्छा फिर भाई बात सुन ले नहीं यार, होती है, तुम लोग की सुन डिबेट ले, भी बड़ा नहीं एक्सपोज होती। कर रहा है, बड़ा एक्सपोज अच्छा, करने लगे। बोल ले। आया था ना बोल तुम बोल। लोग के पास अभी जो तुम लोग वचन दे रहे थे इतना कि क्या बोलते हैं वो, अच्छा, उसको इसका बुलाओ हम लोग जवाब के दे यहाँ पे। यार, एजेड मुस्लिम, इसका जवाब दे। जब जवाब मौका देना दे। शुरू करूंगा बीच में हंसना चालू कर दोगे, फिर बोलेगा इसका नहीं तो नहीं, मतलब ये निकल रहा है। अच्छा बोल, 1 मिनट पूरा बोल, चल बोल। आप सल्लल्लाहु को नॉलेज थी उस चीज की, तभी उन्होंने बोले उस चीज के बारे में। फिर उसके बाद वो चीज हुई, थोड़ी कम हुई, थोड़ी कम हुई, उसके जैसी हुई, वो आगे की बात है। इसीलिए उन्होंने बोले कि अल्लाह ताला का हुक्म नहीं था, एक मेरा पर्सनल ओपिनियन था, क्योंकि उनके पास पूरा पूरा गैप का इल्म नहीं है, ठीक है? ये आती है उस बात में, और ये चीज कई हदीसों से साबित है, हर इतनी सारी है। एक था कि डिवोर्स का मसला था, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले एक कि डिफरेंट एक टॉपिक पे क्यों सहाबिया जा था। रहे हो? फिर डिफरेंट टॉपिक पे क्यों डिफरेंट जा रहे हो? इसी पे रहो ना। उसी टॉपिक, अगर उस टॉपिक का नहीं हिस्सा रहा ना तो मैं समझ लो। अच्छा, अरे भाई थोड़ा डिवोर्स का अरे इसमें मैं ताल्लुक तो नहीं है। बता रहा हूँ, सिर्फ एक नहीं एडम कई साहब, बार हो थोड़ा चुका तुम हदीस लोग के ऊपर लिए। करो ना। ओके सर, एडम साहब, थोड़ा सा ओके डन। हदीस ऊपर। हदीस ऊपर और ऊपर करूं? हाँ, थोड़ा ऊपर, यहाँ से ये अभी ऊपर? बीच में है ना अपन। हाँ, ओके। अच्छा, अब देखिए, इसने कहा इसका झूठ, इनका झूठ हम फौरी तौर पे पकड़ लेते हैं। इस भाई ने अरे कहा तुम्हारा कि तो झूठ पकड़ने दो यार मेरे रुक को जा, अपने। सुन तो ले, सीख ले। तूने अभी जो झूठ बोला है रसूल को बचाने के लिए, ये देख तेरी इस हदीस से वो झूठ जो है वो पर्दाफाश हो जाता है। हमने आपसे कहा था कि नॉलेज नहीं था फिर भी नॉलेज देंगे तो उसको ज्ञानडू कहते हैं।
आपने कहा नॉलेज था, हदीस पर अच्छे से क्या कहती है पहली लाइन, आई एंड अल्लाह's messenger happened to pass by people near the date palm trees. He prophet said, what are these people doing? कर देगी बहने। What are these people doing? They said they are grafting. That is, they combine the male and the female trees and thus they yield more fruit. रसूलुल्लाह को यहाँ अंब का नॉलेज नहीं था, उनको तो पता ही नहीं था वो क्या कर रहे हैं। ये कहता है कि नॉलेज था, रसूलुल्लाह कहते हैं कि उनको नॉलेज नहीं था। इधर साबित हो रहा है नॉलेज नहीं था। क्या कहते हैं रसूलुल्लाह? He said, रसूलुल्लाह said, what are these people doing? अगर नॉलेज था तो रसूलुल्लाह को तो पता होना चाहिए था ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, उनको नॉलेज था ही नहीं। ये बिल्कुल नहीं, साबित साहिल होता है। उन्होंने तू आंखें क्या झूठ बोल रहा है साहिल यार? साहिल साहिल तू हाँ। तू तू सोच समझा कर, वो आंखें बंद करके चल रहे थे ना, नीची आंखें थी उनकी, लड़कियां अच्छा। काम कर रही थी, देखना नहीं चाहते थे, बीवी पास हाँ। नहीं थी, खड़े वाले के साथ कैसे कर जाएंगे फटाफट। आप चक्कर ये समझे था। भी एडम साहब मैंने ऊपर क्यों करने के लिए कहा? जी सर, आपने सही मुद्दा पकड़ा, लेकिन सर आपने मेरा जवाब सुन लिया ना, सर उनकी आंखें नीची थी, वो देख नहीं रहे थे। हाँ भाई, एजेड मुस्लिम, आप कह रहे नॉलेज थी, रसूलुल्लाह को तो नॉलेज नहीं थी उस बारे में। तुम लोग कभी फेयर डिबेट कर सकते हो? हाँ? जवाब दे दे भाई, तेरा झूठ पकड़ा है। तेरा झूठ मैं कब से पकड़ के रखा हूँ, वहां पे आने नहीं दे रहे हो। ये सिंपल है। अभी लंबा हो गया है, तब से तो पकड़ 5 रखे मिनट थे, तक अभी से हंसोगे, लंबा हुआ तुम है। टाइम वेस्ट करोगे। हो गया हंसते। अच्छा इधर ये तो बता, एजेड मुस्लिम, तूने कहा रसूलुल्लाह को नॉलेज थी, रसूलुल्लाह तो कह रहे व्हाट आर दिस पीपल डूइंग? क्यों लंबी कर रहे हो? जवाब तो देने दो, जवाब देने अच्छा, दो। जवाब शॉर्ट में दे। खत्म करो एक टॉपिक फटाफट। ओके भाई डन, लंबी जवाब नहीं दे, करो यार, जवाब दे। छोटी करो। अभी हंसना नहीं, या हंसना है तो अपना ओके। माइक म्यूट करके हंसो ताकि दिमाग खराब नहीं आए। देखो, ओके। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इस तरीके से मुकालमा करे है बहुत बार कि लोगों को क्या हो गया है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको पता नहीं था। और हम लोग भी जब बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, यानी कि उस चीज से रुकाने के लिए उनको पूछा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं हम अच्छा, तो ये सब रुकाना कर रहे चाहता था मोहम्मद रुकाना चाहता था, हैं। तो फिर बोला बीच में, मोहम्मद रुकाना मैं बोल चाहता रहा था, हूँ शॉर्ट में तो खत्म इसने होने, उसका आंसर तो मतलब कंप्लीट होने दे। देख, आंसर कंप्लीट नहीं हो रहा है और फिर हंस रहा है। बोला माइक म्यूट करके हंस ले थोड़ी देर, हंसेगा मुझे। नहीं, या तो मोहम्मद को पता था, अगर पता था तो मसला है, उसने झूठ बोला, तो फिर तो हाँ। मेरी पहली वाली बात सही होगी, उसने झूठ बोला। तो इसमें झूठ क्या था? Exactly. फिगर ऑफ स्पीच है ये। अगर तू किसी को कुछ पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो, उसका मतलब हाँ जरूरी ना, नहीं है उसने कि पूछ झूठ ही रहा है। बोला ना कि इसका नहीं करो, मतलब कोई ये फर्क नहीं पड़ेगा। क्या? उसने झूठ बोला कि नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, झूठा था। आई डू नॉट फाइंड हाँ, इट टू बी ऑफ एनी यूज। हाँ, ये मतलब बस ग्राफ्टिंग का नहीं कोई लगता फायदा कि नहीं है। मेरे नजदीक इसका कोई भी इस्तेमाल है। ठीक है। हाँ। कोई फायदा नहीं है डंगर, फायदा। ग्राफ्टिंग का कोई फायदा नहीं है। अबे हाँ, बीच बीच क्या? में बोलते रहता है दिमाग। तो तू गलत बोलेगा तो? आई डू अच्छा, नॉट यूज फाइंड तो, इट टू बी ऑफ एनी यूज, हाँ तो इसका कोई फायदा नहीं है ग्राफ्टिंग करने का। फायदा नहीं है हाँ। के लिए वर्ड क्या यूज होगा? आई डू नॉट फाइंड इट टू बी एनी ऑफ बेनिफिट। हाँ, बेनिफिट लिखा है वहाँ पे। यूज को हम लोग उस तरह से भी बोल सकते हैं जिस तरह से मैंने बोला। तुम लोग नहीं ये बोल भी सकते झूठ हो यहाँ गया, पे। नहीं बोल सकते। उसका इस्तेमाल कॉन्टेक्स्ट में देख। कुछ काम में नहीं आएगा ये। उसका इस्तेमाल ये कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हाँ काम में नहीं आएगा ये। हाँ, आपको इससे मेरे को बेनिफिट नहीं नहीं लगता कि मिलेगा। कुछ काम में आएगा। हाँ, तो मेरे को हाँ नहीं ना। लगता, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं इंसान हूँ, यही बात वो साबित कर रहे थे वहां अरे पे भी। लेकिन अपने जब बोला बहुत बोला सारे क्यों? तो था ना भाई, क्यों बोला? तूने अभी कहा था कि उसे इल्म था, अगर उसे इल्म था तो झूठ क्यों बोला, और अगर इल्म नहीं था तो भी क्यों बोला, ज्ञानडू क्यों बना? यू सी द प्रॉब्लम, दोनों साइडों पे प्रॉब्लम है, तो किसी साइड पे नहीं जा सकता। एजेड मुस्लिम भाई चेक एंड मेट वाला सिचुएशन कर दिया रसूलुल्लाह ने यहाँ पे। अगर उसे बोलूं? इल्म था तो झूठ बोला, और अगर उसे इल्म नहीं था तो बोला क्यों? यू हैव टू पिक वन। सिंपल, मेरे को एक जवाब देना। जब आप ने 3 रकात के बजाय 4 रकात पढ़े तो क्या वो झूठ था? वो भूल, वो उसको आप झूठ नहीं बोलेंगे, वो भूल बोलेंगे। ठीक है। अभी एज अ ह्यूमन और एज अ अल्लाह ताला का रसूल बन के अगर वो कुछ, एज ए ह्यूमन, क्या उसे पता था कि ग्राफ्टिंग का फायदा है? हाय ना, हाँ तो ये ह्यूमन एरर था। सिंपल, क्या इसमें झूठ उसे नहीं था पता कुछ था भी। ग्राफ्टिंग का फायदा है कि नहीं? जब यहाँ पे लिखा ही नहीं कि उनको नहीं पता था तो तू ओके, कैसे तो बोल इसका सकता मतलब है? उसको पता था, राइट? हाँ, ओके, तो इसका मतलब झूठ बोला वो, झूठ बोला। ज्ञानडू। उसका मतलब उनका अंदाजा वहाँ पे वो ऐसा बैठा। मैंने क्या बोला? तो इनमें झूठ गैर, बोला ना, झूठा था, यही तो मैं साबित कर रहा हूँ कि मोहम्मद झूठा था, और मैं नहीं साबित कर रहा हूँ मोहम्मद झूठा था, उसको पता था ग्राफ्टिंग का फायदा, लेकिन उसने झूठ बोला। और अबे मैंने कहा झूठा कि तब होता है ना जब उनको mistake पता नहीं होता है। है कि वाकई में होने वाला, और मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं होगा।
ये अबे होता हाँ, तो आगे ज्ञान का नहीं बोलना। देना चाहिए था, ज्ञान नहीं देना चाहिए था फिर। ज्ञान फिर क्यों नहीं फिर देना ज्ञान चाहिए क्यों था? बना उनको लगा उन्होंने बोल दिए। है लगा ऐसे यार लोगों देखो को वो बोलते हैं भाई। इसीलिए बोले ना कि मैं रसूलुल्लाह के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला के ऊपर बहुतान, क्योंकि अल्लाह ताला अगर जो बोल रहे हैं वो होके ही रहेगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो हो भी अबे सकता है, नहीं भी हो अल्लाह सकता ताला है। की कुछ लगते यहाँ पे वो बात नहीं हो रही। नीचे अगर वही है पूरा मोहम्मद का को पूरा पता कॉन्टेक्स्ट। था, देखो यहाँ तो उसे पता नहीं था कि ग्राफ्टिंग का कोई फायदा है, ठीक है, उसको नहीं तो पता था, कैसे तुम भी कह रहे हो पता उसे था, पता कोई था। बोल रहा है इसके लिए, वहाँ पे लिखा ही नहीं है कुछ ऐसा। ओके, तो इसका मतलब उसे पता था कि ग्राफ्टिंग का फायदा है, तो फिर वो ज्ञान, हाँ, फिर उसे झूठा था, फिर वो झूठा था। अरे झूठा कैसे हो गया? उन्होंने बोले कि मेरे को ऐसा यार लगता है कि ऐसा होगा। अब यार वो एक नहीं सेकंड, हुआ, आगे की फ्यूचर की अबे खबर थी। सुन, तुझे तुझे बैक से इसलिए कर रहा हूँ कि तू बात सुन ले। अगर उसको पता था कि ग्राफ्टिंग का फायदा है, तो फिर उसने झूठ बोला ये बता के कि इसको करो या ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उसने झूठ बोला। अगर उसको पता नहीं था तो वो बिला वजह का ज्ञानडू बना। इन बोथ केसेस आप चेकमेट है। बताइए इनमें से कौन सी मेट लेना चाहते हैं? ह्यूमन एरर ये साबित करना अबे चाहते ह्यूमन थे। एरर से कहते हैं हाँ, वो 3 जिसको रकत की तुम बजाय लोग गाली 4 दे पड़ रहे हो, जाए, उसको उसको ह्यूमन एरर कहते तुम हैं। लोग ने ना बहुत सही काम करे हो, अपने को बचाने के लिए शील्ड बना के अबे रखे हो। 3 अगर रकतों तुम की बजाय 4 पढ़ सुनो ले, ना, ये ह्यूमन एरर है। ये तुम ह्यूमन लोग एरर नहीं है जो तुम कह रहे हो। ह्यूमन तुम लोग एरर की 3 टर्म्स डेफिनेशन नहीं बता रहे हो, चेंज 3 करो। टर्म्स अब भी जो तुम लोग ने इस्तेमाल करे हो। एक बोले हो कबूतर, उससे पहले हमेशा बोलते हो बैसाखी, और अभी तुम लोग ने गाली दी है। ये 3 चीज का क्या इस्तेमाल गाली करना दी है? तुम्हारे यहाँ पे वो है, क्योंकि वो तुम लोग तुम्हारी गेहांडू मौत गाली है ये नहीं सुनने होती, की। गांडू गाली होती है। फर्क है दोनों लफ्जों में। अरे तो गेहांडू गाली ऐसा, अभी मैं भी और गाली दे गांडू सकता हूँ, 2 लेकिन फिर डिफरेंट मैं वर्ड्स हैं। अरे गाली कब दी है इजेड मुस्लिम भाई? क्या अरे क्यों मैं झूठ बोल रहा बोलते हूँ हो? ना गाली दे सकता हूँ, लेकिन वर्ड्स को हेर फेर करके, लेकिन तुमको समझ नहीं, में आना हमने चाहिए। हमने कब गाली दी लेकिन? क्यों झूठ बोलते हो यार? कभी गाली दी ठीक है, हमने? मैं बोलूँ अब स्पीड में। तुम लोग बीच बीच में रोक के बहुत लंबी करते हो यार, तुम लोग को वो लगता है कि अच्छा मजा चलो आता यार, है। मैडम अब ये सेम चीज बोलते रहेगा, लोगों ने देख लिया, लोगों ने सुन हाँ, लिया लोगों है। पे छोड़ दो, अल्लाह ताला पे छोड़ दो, हाँ, अल्लाह ताला कयामत के दिन अल्लाह फैसला ताला अल्लाह करेगा। पे पे छोड़ छोड़। दो। हाँ, अल्लाह ये कौन बार बार अल्लाह ताला का बताएगा नाम किसी लेते को? रहता है ना, बोलता है या अल्लाह तेरा सहारा, ये क्या क्या बोलते रहता है यार। अल्लाह किसको बताएगा आगे? कयामत के अल्लाह दिन पे छोड़ इंसान दो। कौन करेगा? वही अल्लाह बताएंगे तो ना, सातवें क्या आसमान में कयामत के बैठा दिन हुआ है, इंसान करेगा। बोलता ही नहीं है, ना तो उसकी आवाज आती है ना उसका मैंने चेहरा क्या बोला? दिखता है। कयामत के दिन, अबे नहीं भाई नहीं, सुनने जरा कान अरे खोल। भाई 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 भाई, लेकिन कयामत के दिन नॉन मुस्लिमों का हिसाब होगा क्या? सीधा जहन्नम में फेंके जाएंगे भाई? हिसाब हिसाब कैसे होगा? नॉन मुस्लिम का क्या हिसाब करेगा अल्लाह? वो तो सीधा जहन्नम में फेंकेगा ना। ये टॉपिक पे ला रहे हो तो उसका भी जवाब मौजूद है। बहुत लंबी लंबी बात है भाई, एक एक जो अच्छा वो लफ्ज ठीक है है, ना, बहुत चलो लंबी एक बात। एक ये टॉपिक है। टॉपिक तो मैं खत्म हो सिंपल गया, बोल चलो रहा हूँ, एक के ऊपर भी दूसरा बोल भाई। जरा बराबर भी नाइंसाफी नहीं होगी। ठीक है, सिंपल है ये चीज, अब उसको एक्सप्लेन में लंबा कर सकता हूँ, लेकिन जाने अच्छा दो। क्या नाइंसाफी नहीं ठीक है, होगी? मेरा जो फोकस है अच्छा ना भाई, एक एक मेरा मुझे बताएं, एक मुझे बताएं, एक मूर्ति परस्त मुशरिक कभी जन्नत जा सकता है? नहीं जा सकता, उसने शिर्क किया है। तो फिर अभी तो तुमने कहा नाइंसाफी नहीं होगी। हाँ, तो नहीं हुई ना नाइंसाफी। है? हाँ, तो वो है? जन्नत नहीं जाएगा ना। और मूर्ति, है? जो मूर्ति पूजा, क्या यार है बोला, 2 मिनट बोलने दो, उसके बाद सवाल कर लेना। या मत बोलो, तुम बोल लो फिर मैं बोलता हूँ, क्या करूँ? भाई नाइंसाफी उसके कर्मों का तो तुमने कुछ दिया ही नहीं। मुसलमानों को कर्मों का फल दे रहे हो, उनके कर्मों हो का गया, फल दे रहे हो, नॉन मुस्लिम को किस चीज का फल दे रहे हो? हो गया ना। हाँ तो बोलो, उन बोलो। लोगों को उसके हिसाब से सजा कम ज्यादा होगी। 7 दर्जे जहन्नम के, सबसे हैं? निचले दर्जे में मुनाफिकों को डाला जाएगा, ये हदीस है अगर पता हो तो। ठीक है, अभी ओके मैं तो बोल रहा हूँ मुनाफिक है ना लंबी वो। लंबी। अरे तो वही ना, तो मुशरिक से ज्यादा डेंजरस मुनाफिक था, इसके नहीं तो फिर अल्लाह जहन्नम में निकाल भी डाला लेगा ना मुनाफिक को एंड में, जाएगा। ये ठीक भी है, तो हिसाब प्रॉब्लम है हुआ ना। ना। उसको तो अल्लाह एक निकाल लेगा एंड में। किसको? मुनाफिक को? हाँ, एक क्या, मुनाफिक को अल्लाह ताला जहन्नम से मुनाफिक निकालेंगे? को अल्लाह जहन्नम में से इवेंचुअली निकाल लेगा। जिस किसी ने कहा भाई ला इलाहा, उसको अल्लाह जहन्नम में से निकाल लेगा इवेंचुअली। मेरे और को ये उसको वर्ड अल दिखाना है, जहन्नमीयून कहा जाएगा। अल जिसके दिल में भाई जहन्नमीयून ये उनका बराबर भी नाम होगा। ईमान होगा ना, ईमान, उसके बारे में वो हदीस है। ला इलाहा हाँ ना, इल्लल्लाह तो जितना बराबर कलमा भी मुंह से ईमान है पढ़ ना, लेना, उन्होंने अल अल और दिल में जहन्नमीयून कहा जाएगा ना मुनाफिकत है। उनको। हाँ तो मैं, अच्छा अच्छा, सवाल रख लो, उसके बाद मैं उनको अल जवाब दूंगा। जहन्नमीयून कहा जाएगा, उन्होंने अल्लाह के अलावा किसी की तस्वीर नहीं की होगी। नाउ अच्छा, प्रॉब्लम ये है एक सेकंड एक कि सेकंड एक सेकंड एक अल्लाह सेकंड, मुसलमानों के मेरा साथ फोकस जूड और जिस क्रिश्चियन को इशू पे निकाल देगा। है, ये 2 मिनट यार, लंबी होती जाएगी, साइडवेज जाएंगे आप लोग, बहुत लंबा। मेन फोकस जिस टॉपिक पे है, मैं उस पर एक बार खत्म कर लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं देखता हूँ। जो मेरा फोकस है ना, वो इशू है। जैसे इन लोग जो है जाकिर नायक, इन लोग के पास फोकस का इशू नहीं है। इन लोग टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसका आंसर दे पाते हैं। इसीलिए तो, नहीं तो मैं भी अपना ईमान को रिस्क पे ला सकता था, कि जैसे तुम लोग ने बोले थे क्या तू ईमान छोड़ देगा अपना, मैं भी चैलेंज दे सकता। जाकिर नायक ने जैसे दिया है ना, कि बाइबल के अंदर एक कोड बताओ जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे थे मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, तो मैं अपना मुसलमान छोड़ के क्या क्रिश्चियन बनने के लिए रेडी हूँ।
मैं भी पैसा दे सकता, लेकिन मेरे पास पैसा फोकस नहीं है। वो इंशाल्लाह मेरे अंदर डेवलप जब होगा तब मैं भी वो चैलेंज ले सकता हूँ, अब फिलहाल नहीं है। तो इसी वजह से मैं स्कैम भी हुआ था वो दिन। तो ठीक है, प्लानिंग वगैरह करने के बाद अभी मरफू हदीस पे आते हैं अपन। ठीक है, मरफू जो एक होती सेकंड, है, मरफू हदीस बाद में, पहले बताओ तुमने कहा कि अरे यार अल्लाह इंसाफ करता मेन है। टॉपिक मैंने वही कहा था है मेरा, हदीस उसी में पे आता चलेंगे है ना। कि अल्लाह तुम्हारे लोगों के गुनाह जूस और क्रिश्चियंस पे डाल देगा। क्यों भाई, ये कौन सा इंसाफ है? ये मैं क्या कौन से बोल रहा बड़ा हूँ, इंसाफ है कि अल्लाह तुम्हारे मुसलमानों के गुनाह जूस और क्रिश्चियंस पे डाल देगा? ये कौन सा बड़ा इंसाफ है? मुझे इस इंसाफ के बारे में पहले बताइए, फिर आगे चलिए। आप इंसाफ लेके आए। भाई मैं बहुत गंदा अटका सकता हूँ तुमको, समझ गया। ट्रिनिटी पे सवाल कर लूंगा ना, ये टॉपिक कहीं पे भी नहीं जाएगी, सर क्योंकि बिल्कुल तुम्हारे कर लीजिएगा, जो पहले तुम्हारे ये जो बताएं भाई कि लोग हैं अल्लाह ना, जूस और कौन क्या क्रिश्चियंस नाम है, पे तुम्हारे गुनाह सिद्धार्थ। क्यों डालेगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, सिद्धार्थ सिद्धार्थ उन लोग ने भी ये बोल के गए हुए समीर में कि इससे ट्रिनिटी पे बात करने से ये भागता है, क्योंकि ट्रिनिटी को डिफेंड नहीं कर सकता। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको लंबा करने की जरूरत नहीं चलो है मैं तुम्हारे। तुम्हारी ट्रिनिटी को डिफेंड करूंगा इस सैटरडे को। आ जाना। पहले ये बता दो कि अल्लाह जूस और क्रिश्चियंस पे तुम्हारे गुनाह क्यों डालेगा? पहले ये बताओ। ये पढ़ो हदीस मैं तुम्हारे ये सामने है, टॉपिक पे नहीं ये लो, बात कर सकता ये मेरे पढ़ो। भाई। पहले ये बताओ तुमने कि अल्लाह इंसाफ करेगा। मैं कैसे जाने दूं? मैं इंसाफ अल्लाह को जाने कैसे दूं? तुमने क्या अल्लाह इंसाफ करेगा? अल्लाह कहता है क़यामत के दिन वो तुम्हारे गुनाह जूस और क्रिश्चियन डाल देगा। जब मैं वो They would टॉपिक पे some बात people करूंगा तब मैं among the प्रूव कर Muslim दूंगा, or अभी give वो a टॉपिक rejection नहीं with है। sin that is as heavy as the mountain, and Allah will अच्छा forgive चलो them. ट्रिनिटी And पे what He बात will do? करते हैं, चलो He will put them on Jews or Christians. अब क्या करूं? मैं ट्रिनिटी पे बात करूँ अभी, जो तुम सैटरडे को करने की बात कर रहे हो, मैं अभी कर लेता हूँ बात, क्योंकि अरे तुमको भाई खत्म फोकस नहीं करो करना। यहाँ पे। जूस क्यों और क्यों नहीं, क्रिश्चियंस पे मेरे को पहले अल्लाह ट्रिनिटी पे गुनाह बात क्यों डाल करना रहा है? है, कौन सा भाई इंसाफ करने वाला अल्लाह है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, पहले इसका करूँ जवाब दो। बात तुमने ट्रिनिटी क्या पे। अल्लाह बेइंसाफ है? बोल दो, मैं बात करता हूँ बात ट्रिनिटी पे। तुम बोल रहे हो ट्रिनिटी खराब इलॉजिकल है, मैं बात करना शुरू कर दिया तो भाईजान फिर मैंने कहा किसी है कि को। मैं आपसे बात करता हूँ एज सून एज यू फिनिश दिस। अल्लाह बेइंसाफी करता है, आपका इंसाफ करता है। साबित करो। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ ना, मैं इस पे बात करता हूँ, as soon as I finish my टॉपिक, जो ना टॉपिक पे मैं तुमने बात टॉपिक करना है तुम मैं लाए उसकी हो। बात हेलो, करूंगा। मैंने टॉपिक मैं नहीं लाया, तुमने स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट क्यों दी थी? स्टेटमेंट मैंने नहीं दी, तुमने दी है। व्हाई डिड यू गिव दिस स्टेटमेंट? तुम जो भी स्टेटमेंट लाओगे पहले उसे साबित करो। झूठ क्यों बोलते हो? तुमने स्टेटमेंट क्यों दी कि अल्लाह इंसाफ करेगा? अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अल्लाह हर 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 नॉन मुस्लिम के साथ इंसाफ करेगा। तुमने ये स्टेटमेंट क्यों दी? अल्लाह झूठा है या मोहम्मद झूठा है? जब मोहम्मद ने बोला ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन अल्लाह विल डिलीवर टू एवरी मुस्लिम अ जू और क्रिश्चियन, और दिस इज योर रैंसम। अल्लाह रैंसम बनाएगा जूस और क्रिश्चियंस को, और मुसलमानों के गुनाह उन पर डालेगा। मुझे बता, ऐसा बेइंसाफ अल्लाह की बात कर रहा है यहाँ पे कि वो इंसाफ करता है? कौन सा इंसाफ करता है? सवाल रिपीट करके हो गया, आंसर चाहिए। कितनी बार रिपीट करोगे भाई? मैं जब बोल दिया हूं कि मेरी ये टॉपिक नहीं है, इसके अंदर और बहुत क्वेश्चन तो आएंगे। फिर बोल दो कि अल्लाह झूठा है या अल्लाह इंसाफ नहीं करता। अच्छा, साइंस बोलती है कि अल्लाह ताला है या नहीं, जब उसको उस चीज की टॉपिक पे बात ही नहीं करना है साइंस की वो। गांड मारे इस वक्त आप। मुझे बताएं अल्लाह इंसाफ करता है कि नहीं? क्योंकि आपने बोला अल्लाह इंसाफ करता है। मुझे सिर्फ इसी पे बात करनी है, क्योंकि आपने बोला क्यों कि अल्लाह इंसाफ करता है? अल्लाह तो इंसाफ करता ही नहीं। ये कौन सा इंसाफ है? मैं किसी के गुनाह किसी पे डाल दूं, ये कौन सा इंसाफ है? मैं टॉपिक शुरू जब करूंगा ना, सिंह मजाक नहीं करो, कम से कम 1 घंटा चले जाएगा, क्योंकि एक इसके बाद जो घंटा मैं लगा बोलूंगा ये साबित ये कर बात अल्लाह ये वाला इंसाफ क्यों कर रहा है? 2 घंटे लगा। नहीं है। इसका सिंपल सा यही है कि जब नाइंसाफी नहीं कर रहे, उसको जरा ध्यान फिर से अल्लाह करो, बेइंसाफ है। कुरान के टॉपिक खोलो, कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करो, तुम लोग को सब साहिल, जवाब मिल जाएगा। अभी जो चीज अल्लाह मैं बेइंसाफ वर्ड है कि नहीं है? अगर वो इनके गुनाह जूस और क्रिश्चियन में डाल रहा है तो बेइंसाफी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? झूठ है मरफू हदीस के ऊपर। तुम लोग ने मेरे को क्या बोले थे कि वो मरफू हदीस है ना? एजी, मरफू हो या टरफू हो, जो तुम्हारे सामने ये हदीस है, ये मुस्लिम और रियादुस सालिहीन दोनों एग्रीड है। लेट मी गिव यू अ मुस्लिम हदीस। जो तुमने बात मुंह से निकाली है, तुम निकाल के जाओगे कैसे? पहले मुझे ये बताओ ना। ये पहले मुस्लिम हदीस लो, सही मुस्लिम की। अल्लाह फॉरगिव करेगा एंड ही वुड प्लेस इंस्टेड द जूस एंड क्रिश्चियन। हाँ जी, मुझे ये बताइए, ऐसा बगैरत अल्लाह, ये कौन सा इंसाफ करने वाला अल्लाह है कि मुसलमानों के गुनाह जो पहाड़ी जितने हैं, क्योंकि उसने जूस और क्रिश्चियन को जहन्नम में फेंकना है, वो उनके ऊपर डाल देगा? इसकी बगैरती पहले साबित कर, फिर कहीं और जाए। ये तो मरफू नहीं है ना, ये तो सही है ना, ये साबित कर, बाकी सब छोड़ दे अब।
मेरे को मरफू हदीस से प्रॉब्लम थी क्या? तुम लोग को प्रॉब्लम थी ना? भाई मरफू है, गोली मार उसको, मरफू है, ये तो सही है ना, इसके बारे में बता। मतलब तुम लोग अपना झूठ पकड़ने नहीं दोगे मेरे को, भाग रहे हो? अरे पोती के बच्चे, इसके बारे में भी बता, फिर आगे चली, वरना क्या अल्लाह इंसाफ नहीं करता, फिर मैं आगे चलता हूँ। इसी पे बात करना है ना, कंफर्म? ठीक है, चलो इसी पे बात करते हैं। ये हदीस जो है, इसमें क्या लिखा हुआ है? मुसलमानों के क़यामत के दिन के ऊपर है ना, there will come people amongst the Muslim on the day of resurrection with as heavy sins as mountains, and Allah would forgive them, and He would place in their stead the Jews and Christians, as far as I think. Abu Rauf said, as far as I think, जो बयान करने वाला उनका बोलना है, ठीक है? डंगर, अबू राउफ ने एज फार एज थिंक नहीं कहा, अरबी में नहीं है, इसने ब्रैकेट लिखी है डंगर ने, ताकि जो लोग अरबी नहीं पढ़ सकते उनको बेवकूफ बनाया जाए। यहाँ पे मिनल मुस्लिमीन बिजुनूबी का मतलब जबाल व यगफरुहा लहुम व यदअहा अलल यहूद व नसारा, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फार एज आई थिंक। सो डोंट यू डेयर टेल मी कि जो ब्रैकेट में इंग्लिश में डिसीव करने के लिए चीज लिखी है वो अरबी में है। सो चेक द एफ अप, अल्लाह यहूद और नसारा के ऊपर गुनाह डालेगा और मुसलमानों में गुनाह बख्शेगा, ये बता अपने अल्लाह को। फीमा उसीबु अना का मतलब क्या है? अगर अब आई डू नॉट नो सेड आई डू नॉट नो हु एज टू हु इज इन डाउट, इसका मतलब ये है पकड़े, क्या मतलब हुआ उसका? इसका बता, फीमा ऐसे करना, अरबी में जो यही लिखा मतलब है है जो मैंने बताया है जी। हाँ जी, मुझे ऐसा लगा, तो वहाँ पे ब्रैकेट में जो लिखा है वो अरबी का ही ट्रांसलेशन है, तो नहीं है उन लोगों ने झूठ बोलने के लिए नहीं लिखे गए। अभी, झूठ तुम अभी बोल रहे मुझे हो, ये सामने सामने बोल अभी रहे हो। अच्छा, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एज ये फार बनता एज आई क्या है, थिंक गूगल पे ये जाके सर्च ब्रैकेट कर नहीं लेना, बनता, मैं ये आगे देखिए, बनाता ये मतलब देखिए, क्या होता है। सबर कर सबर कर सबर कर, ये एक स्टेटमेंट है, ये खत्म हो गई, इसके बाद ये अगली स्टेटमेंट है, ये अगली स्टेटमेंट है, ये देखिए, ये अगली स्टेटमेंट के लिए वो बोल रहा है, मैं अभी दिखा देता हूँ, ये अगली स्टेटमेंट के लिए बोल रहा है, ये देखिए, सबर सबर मेरे बच्चे, अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे ले, इधर। As for what I think, Abu Rauf said, I don't know who is in suspicious. कौन है जो उस पे शक करेगा, इसलिए उसने बोला है, आगे वो उसके साथ नहीं है, डोंट टेल मी कि ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये कौन शक में है, और एज फार एज आई थिंक नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, आई डू नॉट नो हु इज इन डाउट, अबू बुरैदा सेड आई नरेटेड इट टू उमर, वेयर अपॉन ही सेड was it your father who narrated it to you from Allah person? I said yes, thank you, आगे बोल। अगर टॉपिक जो तूने घुमाया वो ब्रैकेट के अंदर से ही घुमाया ना, एज फार एज आई थिंक अरबी में नहीं है उसका, ये सॉरी क्या बोलते हैं, ये इसका नहीं बोलना है, वो घुमाने के लिए ऐसा बोला हुआ है। इसका मतलब जो जिसने ट्रांसलेशन किया उसने डाला है गलती से, मतलब जानबूझ के घुमाने के लिए। जब अरबी में जी वो आ गया एज फार एज आई थिंक, नहीं मत आया, करना। एज फार एज आई थिंक नहीं आया, अबे चलना, कितना बड़ा झुट्टा मक्कार, कितना बड़ा यार, फीमा ऐसे बना कर ट्रांसलेशन कर सकते सामने गूगल पे डाल, डाल आप भी। आगे उसके साथ अबे नहीं है, डाल ना। पीछे स्टेटमेंट बदली है उसने, आगे वाले के साथ है ये। मेरी बात क्या What I थी? think I say, I do not know as to, अच्छा बात सुन, एज फार एज आई चल थिंक as था, far as I वो है think कि ट्रैक्टर अब से भी बाहर तूने निकाल, बोला, पढ़। अब अच्छा भी एजी तूने बोला मुस्लिम, as far कि as I समझना think मतलब को एज फार एज आई सुन, अंगर सुन, as far I think को ब्रेक्टो से निकाल के अब पढ़, चल पढ़, क्या ही थिंक, तूने अब भी व्हाट क्या डज बोला, अबू राउफ थिंक। इसका मतलब एज फार एज आई थिंक नहीं होता, तूने ये स्टेटमेंट दिया क्लियर कट। अच्छा मैं सुन, उसके ऊपर मैंने बात कहा है करता कि हूँ। अब होता है, अब क्या बता वो पढ़ के पॉलिटिकल बता क्या है, हो रहा था? बोल ना, मान जा तू मैंने झूठ बोला कहा था, अब ले ले और बता, तो पहले बोल तू कि तूने झूठ बोला, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मैंने तेरी ही मिस्टेक किया और बता, जिस तरह भूल गया यार, तू ये बता जूस और क्रिश्चियन में अल्लाह क्यों डाल रहा है, तू बढ़वे, जान झूठ अल्लाह के बोला बढ़वे, तो। मोहम्मद के बढ़वे, ये बता जूस और क्रिश्चियन पे गुनाह क्यों डाल रहा है, वो बता। अबे एक बात सुन, सिर्फ एक बात सुन मेरी। सुन, अल्लाह और मोहम्मद के भड़वे जूस और क्रिश्चियन पे गुनाह क्यों डाल रहा है, सिर्फ वो बता दे, अगर एक बाप की औलाद है तू, बस, और कुछ ना बता। एज फार एज आई थिंक तेरे मुताबिक अभी भी एज इट इज लिखा है, मान लिया एज इट इज लिखा है, और बोल, ये बता जूस और क्रिश्चियंस के ऊपर अल्लाह गुनाह क्यों डाल रहा है, बस एक बाप की औलाद बन और सच्चा मुसलमान बन, आज मुंह तोड़ जवाब दे, अल्लाह जूस और क्रिश्चियंस पे गुनाह क्यों डाल रहा है।
तो जो गाली दे रहा है ना बे, उसको मैं सुन के क्यों ले रहा हूँ तेरे को मालूम है? क्योंकि ना ये सिर्फ सब इसका चीज जवाब दे, का बाकी सब छोड़ दे, बाद में लूंगा तेरे से बदला, समझा? जब तू मिलेगा बाद ना में ले लेंगे, तो अभी इसका जवाब दे। और ये जो ब्लास्फेमी कर रहा हूँ मैं, तुम लोग की ब्लास्फेमी की वजह से यहाँ पे कोई आता नहीं है, और तुम अभी लोग को लगता सिर्फ है इस तुम बात का बड़े हो। जवाब दे दे, अल्लाह जूस और क्रिश्चियंस पे गुनाह क्यों डाल रहा है, बस बाकी चीजें छोड़। तो लोग गुनहगार है, सिंपल। वो गुनहगार है, उनको अपने गुनाह की सजा मिलनी है, मुसलमानों के गुनाहों की। मुसलमानों के साथ जो गुनाह है, क्या बोलते हैं उसके, दो टाइप के होते हैं। एक होता है अल्लाह ताला के हुकूक, होता है बंदों के हुकूक। अगर बंदों के हुकूक तुम मार रहे हो तो बंदों का वो जो वो है वो यहाँ पे उसके ऊपर बंदों के तुम्हें हकूक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रहा है कि वो लोग मुसलमान जिनके गुनाह पहाड़ों से भी ज्यादा है, अल्लाह वो माफ करके उस गुनाहों को इन जूस और क्रिश्चियंस में डाल देगा, ये चलो तू बता गाली के। पे बात कर और तेरे झूठ पे बात कर, समझ गया? इसके बाद अरे भड़वे, मोहम्मद और अल्लाह के भड़वा है तू, बहन दूसरी सही गाली निकालने लगा था। मैं इसी चीज पे, जब तक तू ये बात नहीं करेगा मैं आगे नहीं जा रहा हूं। तू जितनी दफा आएगा मेरे चैनल पे, साहिल के चैनल पे, किसी भी चैनल पे, मैं 4 हदीसें तुझे प्रेजेंट करूंगा, सही मुस्लिम की, रियादुस सालिहीन की, और 1-2 और भी ढूंढ लूंगा। मुझे सिर्फ ये बता, अल्लाह तुम्हारे गुनाह जूस और क्रिश्चियंस पे क्यों डालेगा, बस, और कुछ नहीं। तेरा नाम तेरे को पता है? आदमी सुअर नाम है तेरा। और अगर मैं मोहम्मद का गलत हूँ नाम तो था मैं आदमी सुअर, समझ मोहम्मद का नाम था आदमी सुअर, तेरा कसम नाम ले ले, आदमी कसम ले ले, कुरान में 5 बार ही मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद, और 1 दफा अहमद, और 5 बार ही खंजीर का नाम लिखा हुआ है। ये अल्लाह का ऐसा मिरेकल है कि कोई इसको टाल नहीं सकता। जितनी दफा सुअर का नाम है उतनी दफा ही तुम्हारे नबी का नाम है। मुझे सुअर कहने से पहले 100 दफा सोचा करो, मैं वहां रख के बनाता हूं तुम लोगों को कि तुम सोचोगे।